कुंडी डालिए, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आप प्लीज मैसेज कर दो, सब रिप्लाई करेंगे। जब मैंने मैसेज किया तो सबके रिप्लाई आना शुरू हो गए, उससे पहले किसी ने रिप्लाई नहीं किया। ऐसा क्यों? सर मैंने तो देखा नहीं। जी, नहीं आप वो तो क्लास भी मैंने एंड में आते हो। नहीं सर, वो देखा था मैंने। वो सिर्फ थोड़ी मेरे को कुछ काम में बिजी थी, मैंने कहा चलो मैं आराम से लिखती हूँ। मैडम, जो किसी का भी मैसेज नहीं आया था। जब मैंने मैसेज करा तो उसके बाद फिर हाँ हाँ, धड़ाधड़ नहीं सबके नहीं आ नहीं, गए। मैं उसी टाइम करने लगी थी एक्चुअली। मैं मैसेज इनका देख लिया था, मैंने आंसर भी ढूंढ लिया था। देखो जी, तो कौन ये उसके से आपकी बाद बात कौन सही से है, ये ग्रुप हाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। आप लोग हाँ ही हाँ, आपस में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं तो नहीं नहीं बिजी नहीं रहता नहीं, हूँ। मैं कोई तो लिख कभी किससे? टाइम दे पाऊंगा, कभी टाइम नहीं दे पाऊंगा। आप अगर टेलीग्राम ना पे? भी बोलते आप अगर ना भी बोलते मैं तब भी उनको जवाब देने वाली थी। मैडम, चाहे टेलीग्राम हो चाहे सिग्नल हो, हम्म। नहीं, मैं दोनों जगह ही टेलीग्राम कर सकते हो। सर सिग्नल समझ में ही नहीं आता। सर, सिग्नल मेरा व्हाट्सएप की तरह ही है, क्यों नहीं समझ आता है? इंस्टॉल हो रहा। सेम व्हाट्सएप की तरह है मैडम। उड़ा के दोबारा मेरा करो, आराम से नहीं, होगा। मेरा मेरा टेलीग्राम ना इंस्टॉल नहीं हो पा रहा सर। वो कोड मांग रहा है और वो कोड आ नहीं रहा, ये चक्कर हो रहा है। कोई बात नहीं, करते रहो। कोड मेरे जो फ्रेंड का भी नहीं हो रहा कोड था, जो कुछ मांग दिन रहा है बाद ना हुआ। मैम, समझे? जैसे कि आप पहले जो है ना दूसरे जगह जहाँ पे इंस्टॉल करके रखे होंगे ना, तो वहाँ वहाँ पे चला जाता होगा। दो सिस्टम में एक ही नंबर से इंस्टॉल करके रखे होंगे, इसी वजह से। नहीं नहीं, मेरा एक ही नंबर है और यही फोन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको आपने पहले मैडम अनइंस्टॉल करके देखो, फिर उसके बाद डेस्कटॉप हो पे कर सकता रखा है हो होगा, जाए। आपने डेस्कटॉप पे कर रखा होगा। नहीं सर, फोन पे ही। मैडम, कभी गलती से आपने करा होगा और आप भूल गए होंगे। मैं ऐसा भी होता दोबारा है। इंस्टॉल करके ना इंस्टॉल कर दूंगी फिर सर। मैडम, एक बार अपने लैपटॉप वगैरह भी चेक कर लो, कई बार हम करके भूल जाते हैं। ठीक है सर। आप लेफ्टी हो क्या मैडम? हाँ जी। लेफ्टी बोलते हैं हस्बैंड के लिए लकी होते हैं। आप हस्बैंड ही बताएंगे। ये बात भी सही है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि आप ज्यादा फाइनेंस के मामले में ज्यादा नहीं सोचते होंगे, हस्बैंड ज्यादा सोचते होंगे। हाँ, क्योंकि लेफ्टी थोड़े मस्त रहते हैं, वो कहते हैं टेंशन जिसको लेनी है लो, मुझे क्या करनी है टेंशन लेकर। यही है सर। ठीक है जी। हाँ जी। चलो, और कोई कुछ बोलना चाहेगा लेफ्टी के बारे में? किसी का कोई एक्सपीरियंस हो कि लेफ्ट हैंड वाले कैसे होते हैं? हम्म, सर थोड़े स्मार्ट होते हैं। ठीक है। वो तो मैडम देखने से ही है। इंटेलिजेंट ठीक भी है होते जी। और बताओ कुछ नया सर। हैं। नया बताओ। क्योंकि सर वो तो देखने से दिख रहा है ना। तो वो हाँ बात जी हाँ जी। बताओ जो हमें दिखे नहीं दे रही। हम्म, सर आपको तो सब दिख जाता है उसमें अभी। सर नीलम जी, क्या आप बोलेगा। बताओ, आप क्या कहोगे? अब मैडम आप भी कुछ बताओ लेफ्ट हैंड के बारे में, कि लेफ्ट हैंड वाले नहीं कैसे नहीं होते नहीं हैं, नहीं, आपका भी एक्सपीरियंस है। मेरे को इतना नहीं पता इसके बारे में। चलो, और कोई रुपेश जी, या क्या नाम है जो है क्लास में अभी? स्वाति स्वाति जी, आप कुछ बोलो। रुपेश जी, स्वाति जी, आप तो सिर्फ साइलेंट मोड पे हो, कैमरा भी ऑफ। रुपेश जी, आप तो बोल सकते हो। जी सर। तो बोलो फिर, जी सर की क्या बात है? आपने आपका नाम भी लिया तब भी आप नहीं बोल रहे हो। कुछ अलग बोलना, ये मत बोलना स्मार्ट लगते हो, ये करते हो वो करते हो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो बोलना है। इनका ज्यादा अपने हस्बैंड से बनता नहीं होगा। नहीं बनता होगा सर, लव मैरिज करके बैठे हैं और आप कह रहे हो बनता नहीं होगा। नहीं, आप तो ऐसा पिटवाओगे उसके ही नहीं। बाद भी इसका मतलब ऐसा कुछ है इनका नहीं रिलेशन वैसे। उतना बेटर नहीं रहता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, लेफ्टी वाले ना लेफ्ट हैंड उठाते हैं और वो बड़ा जोर से लगता है, ये बात भी ध्यान रखना। राइट के मुकाबले लेफ्ट में ज्यादा ताकत होती है। बट सर जो वर्किंग हैंड होता है ना, तो उल्टा होता है। हाँ, तो उनका वर्किंग हैंड उल्टा वर्किंग ही है, तभी तो हम पूछ रहे हैं। ये कह सकते हो कि आप ये अपने हस्बैंड को दबा के रखती होंगी। मतलब ज्यादा मतलब ज्यादा थी करके रखती होगी, मतलब बढ़ चढ़ के बोलती होगी हमेशा। कुछ भी कह लो, अपनी बात मनवा के रखती है डोमिनेटिंग वो। है। अब कहेंगे वो तो सारी लेडीज करती हैं, उसमें कोई नई बात वो नहीं तो है। सारी बीवियां मनवाती हैं अपनी बात तो। लेकिन लेफ्टी वाले थोड़े से जिद्दी ज्यादा होते हैं। होते हैं, नहीं होते? हमेशा हावी होके रहती होगी, मतलब जैसे होता है ना कि हाँ, जैसे कि बात तो वही है ना, हावी रहना, हाँ। जिद्दी होना। एक बात के हम्म। पीछे पड़ गए तो पड़े रहना, बस छोड़ना नहीं उनको जब तक होना। क्यों जी नित्या जी?
ठीक है गलत है? पता नहीं सर। सही बात है। कोई अपनी प्लस पॉइंट थोड़ा कोई बताएगा। चलो ठीक है, आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोई प्लेनेट अगर अच्छा है तो कैसा होगा, बुरा है तो कैसा होगा। नित्या जी कह रहे थे ना कि मैं भूल जाती हूँ उच्च और नीच, इसी को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अगर कोई प्लेनेट उच्च है तो कैसा रिजल्ट देगा, नीच है तो कैसा रिजल्ट देगा। बताओ जी, कौन शुरुआत करेगा? सबसे पहले मंगल का ही देख लो, बताओ जी। सर मंगल अच्छा होगा तो प्रोफेशनली जो है सक्सेस देगा। मंगल डेयरिंग होता है, हिम्मत। किस, किसी की सुनते नहीं है ये ऐसे लोग जिनके मंगल स्ट्रांग होते हैं ना, बड़े मैडम ओवर मंगल पावरिंग। ज्यादा स्ट्रोंग होगा और एक नेगेटिव होगा। मंगल स्ट्रोंग होगा तो सामने वाले की थोड़ी सुनेगा, जब नेगेटिव होगा तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। हम्म। आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। स्ट्रोंग है माना, ठीक है, नहीं सुनते, लेकिन 1% चांस है सुन लेंगे, और जिनका नीच का है वो तो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे, नीच जितना कहाँ, मर्जी नहीं आप वो बोलो। अब राशि का भी फर्क होता ही है। हाँ राशि का तो होता है, हम तो हाँ हाँ, सिंपल पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, हाँ हाँ। और बताओ। सर अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा वो होंगे, मतलब डेडिकेटेड होंगे। रिस्क ज्यादा लेंगे कि मेरे को भैया करना है, मतलब करना है। हाँ ठीक है जी। और मंगल बोलने में कैसा होता है? सर मंगल बोली थोड़ा सा ही होगा सर, रफ, थोड़ा एग्रेशन टाइप रफ का होता बोलेगा, है। गुस्सा, बोलेगा रफ। तो बोलेगा, हाँ जी, क्या बोला आपने? मतलब स्ट्रांगली बोलेगा, जो बोलेगा अपना पॉइंट बहुत स्ट्रांगली रखेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो सर हम हम्म। उसी मंगल की तो बात कर रहे हैं ना। थोड़ा सा उसके बात करने में मीठापन आ जाएगा। और मंगल नीच का होगा, बोलेगा तो वो भी स्ट्रांग से, लेकिन कड़वे वे में। हम्म। स्ट्रॉन्ग तो मंगल है ही, मंगल तो जैसा भी हो, उच्च का हो या नीच का हो, गुस्सा तो रहेगा, लेकिन एक गुस्से में भी थोड़ा प्यार से बोलेगा और एक गुस्से में गुस्से की तरह ही बोलेगा। ये हम्म। ऊंच और नीच हो गई। ठीक है जी। अब मंगल क्या होता है? हथियार, एनर्जी। एनर्जी, हथियार, लड़ने के एनर्जी तो वही चाहिए ना। हम्म। तो फिर इसका बताओ। हथियार से हम इसको कैसे देखेंगे? सर मतलब पुलिस में जा सकता है या आर्मी में जा सकते हैं। मैडम मैंने एक सिंपल सी बात बोली, मंगल उच्च में कैसे हथियार और नीच में कैसे हथियार, वो तो मंगल है तो जाएगा ही। अच्छा। उच्च में होगा तो अच्छा सेनापति बनेगा, कमांडर जिसको अच्छा जी। कह सकते हैं। और अगर नीच का होगा तो तो सब लोग गुंडा खुश बन जाएगा। खुश नहीं रहेंगे, लोग उससे खुश नहीं रहेंगे, उसके अंडर काम देखो, करने वाले। अब अगर मंगल खराब है तो उसके घर में टूटे फूटे हथियार जैसे चाकू, छुरी, कैंची मिलेंगे आप, अच्छी टूटे फूटे। कंडीशन में नहीं मिलेंगे। अच्छा। हम्म। अब हम लेडीज की बात करें तो लेडीज किचन में तो यही होते हैं, इनको हम्म। साफ सुथरा नहीं रखेंगी। अब किसी की कुंडली नहीं है तो हम उसकी बातों से, एक्शन से तो पता चलता है कि इनका क्या अच्छा है क्या बुरा है। और हम्म। अगर मंगल अच्छा है तो नकली बात है, वो सब चीजों को साफ सफाई से एकदम बढ़िया तरीके से रहेगा। अब मंगल खराब है यानी किचन उनकी, रात को बर्तन रख दिया, ठीक है, सुबह साफ कर लेंगे। और मंगल हम्म। अच्छा नहीं, रात को ही साफ करके सोना है। अब लेडीज लड़ने तो जाएगी नहीं, उसको लड़ना कहाँ है, किचन में। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाते हैं मरकरी, बुध। ऐसा भी होगा ना, जैसे कि उसके उसका किचन का जैसे सामान या टूटे फूटेगा ज्यादा, जैसे मंगल अब कुछ खराब भी कह रहेगा तो सकते हैं, उससे जब उसका गुस्सा कुछ। ज्यादा करेगी तो टूट फूट होगा ही। अब हस्बैंड पे तो गुस्सा निकलेगा नहीं, बेचारा कप पे ही निकलेगा, प्लेट पर निकलेगा। जी। ठीक है जी, तो वो ज्यादा टूटेगा फूटेगा। अब नित्या जी हंस रहे हैं, मतलब इनके किचन में ज्यादा टूट फूट होती रहती है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होती। रात को बर्तन साफ करके सोते हो? चलो फिर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा होगा। कहाँ है आपका मंगल? फोर्थ हाउस। लो जी, फोर्थ हाउस में, घर पे ही दंगल।
4th हाउस घर का, ऊपर से मंगल तो यानी दंगल। सर फोर्थ शनि हाउस भी बैठा है साथ में। चलो ठीक है, सारे अच्छे गुण आपके अंदर ही है, बस मस्त रहो, टेंशन छोड़ो, आगे बढ़ो फिर। अब मरकरी पे आ जाओ। अब मरकरी अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव है तो मति भ्रष्ट, पॉजिटिव है तो अच्छी बातें करेगा, समझदारी की बातें करेगा, एडवाइसर बनेगा। कम्युनिकेशन अच्छा अच्छा जी, होगा, पॉजिटिव है तो। हम्म। वो मैडम मंगल से है, बुध से। हाँ ये है कि वो थोड़ा सजा कर रखेंगे, डेकोरेटिव करके रखेंगे। सर कम्युनिकेशन तो मरकरी देखता है नहीं। मरकरी बुद्धि। अच्छा होगा तो उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। हम्म। और वो जैसे व्यक्ति जो होगा ना सर, जैसे कि बैठ कर काम करना पसंद करेगा, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पसंद करेगा। मेन बात है वो दिमाग वाला काम करेगा, फिजिकल नहीं करेगा। जी जी। मंगल होगा तो वो फिजिकल करेगा, फिजिकल दिमाग काम। वाला नहीं करेगा। ठीक है जी। अब हम इससे जो है किन्नर को भी मॉर्निंग देखते सर। हैं, बहन बुआ बेटी को भी देखते हैं। सही हम लोग को। बहन बुआ बेटी किन्नर, पुरानी रद्दी, ये भी तो मरकरी है, किताबें वगैरह। हम्म। सर पुरानी किताब नहीं रखनी चाहिए घर में। रद्दी नहीं रखनी चाहिए, जो पढ़ो वो तो रखेंगे ही। सर पुरानी किताब और रद्दी दोनों में अंतर है। आप 10वीं जैसे पास कि करके 11वीं में चले गए तो 10वीं वाली आपके लिए रद्दी हो गई। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी का पहला स्टेप पकड़ के आगे चले गए तो वो रद्दी नहीं होगी। दोनों में अंतर जी है। जी। क्योंकि सर जी आगे सर फिर जी। मरकरी। कभी आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो आप पढ़ोगे, लेकिन 10वीं वाली किताब आप दोबारा नहीं पढ़ोगे। और जब इंजीनियरिंग में जाओगे तब लगेगा अरे यार उठा के देख लो, हाँ 10वीं का क्वेश्चन आ गया। तब आपके लिए वो फिर रद्दी नहीं रहेगी, फिर आपके लिए किताब रहेगी। और आपने साइंस की किताब कॉमर्स में चले गए, वो तो फिर रद्दी हो गई। वैसा मेरे पास बहुत सारा बुक है, 10th 12th का भी रखा हुआ, लेकिन वो काम नहीं आता। सर आपका सैटर्न होगा 11 में, 10 11 में है क्या? नहीं देखा सर। सर देखो ना, नहीं देखा तो कुंडली नहीं आना। चलो बाद में देख लेना। ठीक है जी। बस। और टूटी हुई सीढ़ियां, ये भी रद्दी। सर क्या चीज? टूटी हुई सीढ़ियां, सॉरी रद्दी बोल रहा हूँ, वो भी मरकरी को बताते हैं। टूटी हुई सर क्या? स्टेप्स, स्टेयर्स, सीढ़ियां, टेयर। कुछ भी कह लो। स्वाति जी आज कुछ बोल नहीं रहे, आप कुछ समझ नहीं आ रहा है या? पहले म्यूट तो करो अपने आप को, आप म्यूट हो, अनम्यूट करो। मैं आपके बोली, आपको गुड मॉर्निंग सर बोली सर, शायद हाँ म्यूट में ही बोल दी। हाँ, तो ध्यान म्यूट नहीं में था। बोली तो अब हमें क्या पता, आप हमें बोल रहे हो अपने हस्बैंड से बात कर रहे हो, म्यूट में तो बंदा, बस ये हस्बैंड पता है कि नहीं हाँ है। लिपसिंग हो रहा है, मैं लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं नहीं, वो म्यूट था, मुझे समझ में शायद खाली वीडियो को मैडम ये हम से गुड मॉर्निंग मतलब क्यों बोलते हैं, हम गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, हम राम राम जी क्यों नहीं बोलते? इतना नहीं सोचा सर, गुड मॉर्निंग ही बोलते मैडम हम लोग, सोचो बोल ना लेते क्यों, हैं। क्यों? अच्छा, नहीं हमारा वैसे ईस्ट हमारे ईस्ट यहाँ पे अच्छा जय होगा। गुरुदेव बोलते हैं। मैडम मेरे, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, वो तो सुन लो। क्योंकि राम जी थे बताइए। सूर्यवंशी, राम जी थे सूर्यवंशी, जब हम राम राम जी बोलते हैं तो हमारा सूर्य मजबूत होता है, हमारा ईस्ट मजबूत होता है, हमारे लोगों के बीच में पहचान अच्छी बनती है, हमारा नेम फेम बढ़ता है, इसलिए राम राम जी बोला जाता अच्छा, जैसे राधे राधे सर, जैसे कि मन से निकल जाता है राधे राधे जैसे। है। हाँ, तो सर वो आपका दिल है, आपकी शादी नहीं वो हुई तो तो अभी राधे दिल्ली राधे तो साइड करोगे में ही आप। बांके बिहारी जाएंगे तो सारे लोग राधे राधे, ऐसे कि मतलब नहीं पीछे नहीं, में हम गाड़ी तो भी आ जाएगी, वो हम लोग रुपेश हॉर्न जी नहीं की देंगे, बात, हम रुपेश जी बोलेंगे की राधे बात कर रहे राधे। हैं, रुपेश जी की बात कर रहे हैं, इनकी अभी शादी नहीं हुई तो राधे राधे ही निकलेगा। जब शादी हो जाएगी फिर राम राम जी करेंगे ये, उसका भी लॉजिक है। ये क्या लॉजिक हुआ सर? मैडम अभी इनकी बाद में शादी नहीं हुई, फिर अभी राधा ने इनकी लाइफ में आना है है। ना? जो चीज हमें लाना है तो हम उसको तो लाएंगे ना, कहते हैं ना हम नॉर्थ में जैसे पानी रख दो तो नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स हो गए वहाँ, हमने करा क्या, सिर्फ पीने का पानी रख दिया। ऐसे इनकी लाइफ में हम्म। जब राधा जी आएंगे तो अपने आप फिर राम राम जी करेंगे। वो राम राम से नहीं फिर बोला। धीरे धीरे हे राम भी होने लगेगा। नहीं जी, हे राम नहीं करना जी, हमें हमें गांधी जी नहीं बनना, हम राम राम जी में ही अच्छे हैं, या हम कृष्ण भगवान जो बन सर जाएंगे, मैं हमें थोड़ा गांधी जी नहीं सा बनना। लेट कोई ज्वाइन हमें किया एक थप्पड़ हूँ। मारे तो हमें दूसरा गाल आगे नहीं मैं करना, हमें वहीं पे उसका हाथ थोड़ा सा तोड़ के साइड पे कर लेट देना है। ज्वाइन किया हूँ। सर कुछ नहीं है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ऊंच नीच तो पढ़ हम रहे हैं लोग हम। गुड मॉर्निंग ना बोल के अभी यस राम सर। राम जी या राधे राधे बोले, ऐसा? जी सर, आज क्या क्या हुआ वो आपकी जी मर्जी है, राम थोड़ा राम सा जी एक बोलो, बार राधे आपको जी बता बोलो, दें। लेकिन गुड मॉर्निंग क्यों, हम जब हम अपनी सनातन संस्कृति को पढ़ रहे हैं तो उसी को आगे बढ़ाए ना, हम वेदिक ही तो पढ़ रहे हैं। हम्म। जिनके नाम जय को श्री लेकर राम, जय पढ़ रहे हैं श्री तो। राम बोलेंगे फिर, और हाँ जी। ठीक है जी।
अब देखो बुध से स्टेट्स भी आती हैं, बहन बुआ बेटी भी आती हैं। तो जब उच्च का होगा तो अच्छे होंगे और बेकार होगा तो वहां सब में गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इसमें बांस का भी सीढ़ी हो सकता है, बम्बू का सीढ़ी। सर सीढ़ी मतलब सीढ़ी, वो लोहे का बनाओ, एल्युमिनियम का बनाओ, तांबे का बनाओ, आप चाहे सोने का बना लो, वो आपकी मर्जी है। सीढ़ी मतलब जी सीढ़ी। स्टेयर्स, हम जब ये बात करते हैं तो नीचे से ऊपर जाने के लिए छत पर। जी जी। अब आप चाहो लिफ्ट मतलब से चले जाओ, वो एक्चुअली आपकी जैसे मर्जी। होता है, जैसे कि गांव में क्या होता है कि जैसे कि एक बम्बू का सीढ़ी ना स्पेशल पानी टंकी पे चढ़ने के लिए बनाया जाता है। सर वो सबके घर में होता है, गांव में नहीं जी होता। जी। पानी की टंकी वो टॉयलेट के ऊपर बनाते हैं, फिर वहां जाने के लिए लोहे की सीढ़ी, बम्बू का सीढ़ी अलग होता है। मेरे आपको मैं चार्ट दिखा दूंगा, मैं तो शहर में रहता हूँ। जी जी। तो ये सब जगह होता है, क्योंकि पानी की टंकी थोड़ी सबसे अलग बनाते हैं, सबसे ऊंचाई जी पर। जी। ठीक है जी। अब उसका सीरीज सही नहीं रहता। हम इसके बाद आते हैं, सर सीढ़ी तो मतलब सीढ़ी है, चाहे कुछ भी है। जी अब हम आ जाते हैं जुपिटर पर। जुपिटर का मतलब हमारी पुरानी धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं। तो अब जुपिटर अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, जुपिटर बेकार होगा तो क्या होगा? बताओ जी। अरे लिखो नहीं, बताओ, बताओगे तो अपने आप समझ में आएगा। जुपिटर अच्छा। जुपिटर अच्छा होगा तो जातक जो है वो बड़ा वो रहेगा, विज्ञान का नेतृत्व करता सर रहेगा। जुपिटर से क्या क्या सामान आता है पहले वो बताओ। अच्छा, सामान। समान। सर अब किसी से बात कर रहे हो, अब मंदिर आपकी का कुंडली सामान, नहीं है। मंदिर का सामान, हाँ जी। और मंदिर का पूजा सामान आता पाठ है, की सामग्री। पूजा हम्म पाठ की सामग्री, पीला, और पीला। गुरुजन, पीला कलर, तबला, केले, के, हारमोनियम। केले का वृक्ष। ये भी सब तो मंदिर में यूज होता है ना, जब गाने वगैरह होते हैं, चाहे गुरुद्वारा हो मंदिर हो। तबला हारमोनियम ये भी हम इसी को देखते हैं। अगर ये जितने खराब भी होगा तो वादक यंत्र मंदिर। हैं ये सारा हो सकता है ना। हाँ जी सर, जो जो उसमें काम जो आते हैं। यूज होता होगा यहाँ पे। घंटी। कहने का मतलब मोस्टली हम तबला और हारमोनियम ये दो चीज तो ज्यादा यूज करते हैं। जी जी चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, कहीं जाओ, ये दो चीज तो आपको यूज होती हुई दिखाई देगी। जी। अगर अच्छा होगा तो ये पॉजिटिव होगी, और अगर खराब होगा तो मंदिर बिखरा होगा, मूर्तियां टूटी फूटी रहेंगी, ये खराब मिलेंगे, तबला हारमोनियम अस्त व्यस्त रहेगा। पीली चीजें, पुरानी किताबें जो काफी पुरानी होती हैं, जो सदियों से चली आ रही है, हमारे पापा वगैरह दादा वगैरह ने रखी जी हुई जी। है, वो आपको उनके घर में मिलेंगी। अच्छा है तो अच्छी कंडीशन में मिलेगी, बेकार है तो बेकार कंडीशन में मिलेगी, बांध के रख दी कहीं पड़ी हुई है, धूल मिट्टी पड़ रही है। क्लियर है? जी। अब आ जाता है वीनस। वीनस क्या होता है? लग्जरी का कारक, हाँ जी। सुख और सुविधाएं, ब्यूटी प्रोडक्ट जितना भी होता है सारा बिजनेस आता है। हाँ जी। ब्यूटी का। ब्यूटी प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक्स हाँ जी आइटम जितने सर, होते हैं। वो ठीक है जी। अगर वीनस अच्छा है तो क्या होगा, वीनस खराब है तो क्या होगा? इसका जवाब वैसे नित्या वीनस जी दें तो अच्छा ज्यादा है। अच्छा है। बिजनेस अच्छा, बिजनेस अच्छा होगा तो इंसान देखने में अट्रैक्टिव होगा। और खराब होगा तो? तो मतलब सुंदर उसको नहीं होगा। रहने, साफ साफ सुथरा रहने का आदत नहीं होगा, गंदे जगह पे मतलब उतना साफ सुथरा क्लीन रहने का आदत नहीं, हैबिट नहीं होगा उनका। तो कहने का मतलब वीनस फिर तो झोपड़ी में मिलेगा ही नहीं। झोपड़ी मिलेगा। में सुंदर लड़कियां मिलेंगी ही नहीं। और सर अच्छा मतलब उच्च का नहीं मिलेगा ना, मतलब वीनस का मतलब खाली सुंदरता ही नहीं है, हर वो चीज जो अपने को अट्रैक्ट करती है वो वीनस है। अट्रैक्शन पर। अच्छा गुरु जी भी, अट्रैक्शन। अच्छा गुरु जी भी कौन बाजू। ठीक है जी, जो भी सुंदर चीज अपने को अट्रैक्ट करती है, दैट इज वीनस। और क्या चीज हम लेंगे? वीनस यानी ब्यूटी प्रोडक्ट, हमारा घर साफ सुथरा, मिट्टी ना होना, गंदगी, ये सब वीनस है। जिनको साफ सफाई बहुत पसंद है वीनस अच्छा है, और जिनको नहीं महंगी पसंद चीजें, यानी वीनस खराब एक्सपेंसिव है। आइटम्स। हाँ, अब इसका मतलब ये थोड़ा है बंदा सुंदर नहीं है तो उसको घर की सफाई पसंद नहीं है, तो वीनस का मतलब खाली लेकिन सर सुंदरता नहीं सुंदर हुआ। तो होगा ही सुख होगा, सुविधा, भौतिक सुविधा, अगर अच्छा होगा भौतिक उसका तो सुविधा के होगा ही सामान, होगा। एक्सपेंसिव आइटम्स जो होंगे, हर मैडम चीज में देखो, दिखावा। लगन में वीनस है तो बंदा सुंदर होगा। होगा ही ठीक है होगा, जी। दूसरी क्योंकि बात, वो तो अगर 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 अब नहीं भी होगा
वो अगर सच सवर के रहेगा ना इतना अच्छे से कि अच्छा वो बात सुंदर तो दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा बात तो सुनो। अगर वीनस मुझे आ गया 7th हाउस में तो आप क्या कहोगे? उसकी बीवी क्या सुंदर है। कहो, आप सुंदर है बताओ ना। हाँ। तो लेकिन हाँ वही जो वीनस की दृष्टि भी जो पड़ेगी लगन में, तो इसका मतलब क्या हस्बैंड सुंदर नहीं होगा? पता नहीं पता होगा। नहीं। सर पता नहीं तो 7th हाउस ठीक हो। का वीनस ये बताता है कि मतलब जो मतलब हस्बैंड है वो सुंदर है। तो लेकिन उसकी दृष्टि भी तो लगन पे जा रही है लाइफ पार्टनर के ऊपर, तो लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं होगा। उसके अंदर भी सुंदरता का कोई ना कोई गुण 100% होगा, भले ही वो देखने में सुंदर ना हो लेकिन दिल का सुंदर होगा। वीनस का एट्रीब्यूट उसके अंदर भी आएगा। हर चीज देखने, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखना। और जी वीनस दिखावा भी करता है। क्लियर है? Venus is another way respect of wife. And one major things we don't care every time, that is undergarments. We always wear, क्या कहते हैं, बेकार फालतू कटे फटे हम पहन लेते हैं। काले नीले होते हैं, उसको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, वो राहु का रूप होते हैं। ऑलवेज अवॉइड टू वेयर ब्लैक एंड ब्लू अंडरगारमेंट, एंड ट्राई टू अवॉइड जो कटे फटे होते हैं उनको घर से दूर करो। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो वीनस खराब करते। वो हमारे वीनस को खराब करते हैं, हमारी सारी चीज को खराब करते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वीनस। ठीक है जी। तो कौन सा कलर? ब्लैक एंड ब्लू, छोड़ के सारा। सिंपल, बाकी सब कलर ले लो। पहने क्या, बाकी सब ग्रीन सब। मैडम ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू अवॉइड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, दैट इज रिलेटेड टू राहु। ओके और राहु कहीं भी आ जाए तो वो फिर अपना असर दिखाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, बाकी आगे बढ़ो। सर अब जी मेरे सर। साथ ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि मेरे पास ना जितना भी लोअर लोअर में खरीदने जाता हूँ ना, हम सिलेटी कलर का ना लोअर मेरे पास ज्यादा है कलेक्शन वाइज। सर थोड़ा सा अपने दिमाग को चेंज कर दो तो व्हाइट भी आ जाएगा। नहीं, ये तो इधर आपकी इधर से मर्जी है तो ना। मैं लिया हूँ, लेकिन मतलब कंपेयर करने के बाद ना, जैसे कि मैं जैसे सारा कलेक्शन में कंपेयर करता हूँ तो ज्यादा सिलेटी कलर का है मेरे पास में। सर आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर सोते हो क्या, या डब्ल्यू में सोते हो क्या? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में सोता हूँ। सर नॉर्थ ईस्ट में सोना बंद कर दो, अगर शादी करवानी है तो हट जाओ वहां से। नॉर्थ ईस्ट फिर में तो जब तक कहाँ से सोते बन रहोगे जाएंगे? शादी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, शादी नहीं होगी नॉर्थ ईस्ट में जब तक बैठे रहोगे। हट जाओ वहां से। जी। ठीक है जी। आज उसका बेड अमित का जी एक डायरेक्शन ही चेंज आज करूँ? अमित जी दिखाई दे रहे हैं, एक पहली बार नया चेहरा। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो सर बताइए। कभी कभार आओगे तो हम यही तो कहेंगे, नया चेहरा। नहीं नहीं सर, ऐसा है कि अपना मीटिंग रहता है सर, आप लोगों की इसमें अभी पानी गिर रहा है तो इसलिए मैं बोला ज्वाइन कर लेता हूँ करके। वैसे तो पानी, रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। चलो सर पानी गिर रहा है, थोड़ा यहाँ पर भी भेज दो फिर। नहीं नहीं सर। सर वैसे समझ आ रहा है रिकॉर्डिंग देखकर? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग देख के समझ बिल्कुल नहीं आता सर। समझ नहीं आता है? नहीं आता, बहुत कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सर, लेकिन बहुत कुछ अटपटा लगता है एकदम। सर कभी कभार स्कूल जाओगे तो अटपटा ही लगेगा ना, टीचर भी नया दिखेगा, स्टूडेंट भी नया दिखेगा। रोज जाओगे तो सब पुराना दिखेगा। सर लेकिन अब क्या बोले, अपना मीटिंग रहता है सर, कैसे करेंगे बताइए। वो बोलते हैं कि सर थोड़ा सा मेरा दिक्कत शाम है। के टाइम में एक स्टूडेंट है ओमकार सिंह, वो जब देखो घूमता रहता है, उसका देखो क्लास कैसे अटेंड करता है। बाइक चल रही है, सामने कैमरा लगा रखा है और कान पे लीड, और चल रहे हैं, रिप्लाई भी वहीं से कर रहे हैं। कहोगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा उनकी। और दिन भर घूमते नहीं, रहते हैं, मार्केटिंग का काम है उनका। वो तो बात सही है कभी सर। हॉस्पिटल में बैठे हैं तो वहीं से ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनका काम हॉस्पिटल से रिलेटेड है, वहीं जाके क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, बात तो सही है सर। मार्केट में घूम रहे हैं, घूमते घूमते ज्वाइन कर लिया। सर काम करो तो एक रीजन, और ना करने के बहाने हजार कि मेरी मीटिंग है, और जब करना जी है तो बात यस, करना है तो जी मतलब बात यस, सही है। और नहीं करना तो बहाने हजार। आप 4 कहोगे 6 मैं भी बताऊंगा। सर मीटिंग जिंदगी है, जरूरी है, लेकिन जब करना होता है ना
मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा जो बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं तब भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जी सर। पर वो तो देवांगन जी आपके ऊपर है छत्तीसगढ़ ना। से है क्या? हाँ हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ से है? रायपुर मैं रायपुर से दुर्ग से साहब। हूँ। मैं दुर्ग से हूँ। हाँ मैं रायपुर से हूँ सर। चलो दोनों बाद में और कितने आपस में मिलते रहना, बात करते आप रहना। भी छत्तीसगढ़ नहीं से नहीं है सर, क्या हितेश सर? जी जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भिलाई। मैं अभी तो होके आई वहां से अरे वाह, 5-7 दिन। हाँ अभी तो गई थी मैं छत्तीसगढ़ रायपुर। आप तो उड़ीसा से है ना? हाँ लेकिन वहां पे मेरा मासिक का घर है ना, और थोड़ा काम भी होता है। तो अभी अभी तो तुरंत उस दिन जो लास्ट क्लास की थी, कार में जा रही थी, वो ही रायपुर ही जा रही थी। चलो अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, सैटर्न। सैटर्न क्या होता है? जी। सर अब रायपुर से सैटर्न पे आ गए हम। सैटर्न बताओ, सैटर्न क्या होता है? शनि होता है। कर्म, बताओ कि शनि जिसका होता है। कर्म कर्म के अनुसार कर्म फल। कर्म के सर अनुसार हम फल। यहाँ कर्म का फल नहीं देख रहे, हम सामान देख रहे हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। लोहा लोहा की लोहा सामान, गाड़ी हो गई, लोहे की गाड़ी हो गई। अम, सैटर्न बताओ, अच्छा है तो और क्या और खराब है तो क्या। ब्लैक कलर, सर सैटर्न ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कलर होता है हाँ। अब आपने सब बता दिया, आप जु, थोड़ा सा आगे बढ़ो और बताओ। पैटर्न खराब होता है तो जुआ, वो काम नहीं कर जुआ रहा होगा। सट्टा लॉटरी, जुआ सट्टा लॉटरी जितने भी 2 नंबर के काम होंगे वो आलस अधिकतर आलस वो उसमें सब भरा वो पड़ा सब लोहे का होगा। राहु काम। करवाता है, राहु करवाता है। सैटर्न कहता है मेहनत करो, सैटर्न कहता है हाँ मेहनत अगर जी करो, बोलो। आलस राहु कहते हैं अगर आलसी अचानक लो। होगा तो उसका सैटर्न खराब होगा। सर लेबर स्लो कर लेबर देगा सारे काम, लेबर से हाँ जी, संबंधित काम। मेहनत मेहनती होगा। सैटर्न देखो अच्छा होगा तो बंदा लेबर कबाड़ा इकट्ठा नहीं करेगा, सैटर्न खराब होगा तो घर में कबाड़ा इकट्ठा करता रहेगा। सैटर्न अगर अच्छा होगा तो लेबर के पैसे टाइम पर दे देगा, और सैटर्न खराब होगा तो लेबर के पैसे देगा ही नहीं। सही है सर, हाँ जी, सही एकदम सही। आपका सैटर्न गड़बड़ है क्या या अच्छा है? हाँ, गड़बड़ है सर, गड़बड़ है, कबाड़ इकट्ठा कर रहा हूँ मैं। आजकल कबाड़ में भी बहुत पैसा है भाई। नहीं सर ऐसा नहीं है, क्या कबाड़ ऐसा नहीं है सर, क्योंकि सामान ज्यादा खराब होता है ना मेरे यहाँ का। क्यों सर, ज्यादा खराब खराब होता क्यों है होता तो है? अच्छा अब हमने क्या सारे प्लेनेट कर लिए? नहीं, सर नहीं अभी तो होगा। खाली सन 4 मून किए रह गया। हैं ना। मून भी मर्करी, रहेगा तो सन जुपिटर, भी वेनस, सैटर्न रहेगा। किया है देखो हमने। 1 मिनट, सन और मून क्या होते हैं? फादर और मदर। क्या वो कभी खराब होते हैं, कभी कबाड़ा होते हैं? नहीं, नहीं तो फिर वो हमेशा न्यूट्रन रहेंगे, उनको हम फिर क्यों करेंगे? तो सर अगर मेरे किसी को का पता था, नीच, मेरे को पता था सब यही क्वेश्चन करेंगे। सर राहु केतु का नहीं करेंगे। नहीं सर अगर नीच का है किसी का तो वो इफेक्ट फिर भी नहीं आता कुछ। मैडम देखो, पापा से नहीं बनेगी, सूर्य का नीच का है तो, और उच्च का है तो पापा से बनेगी। बस मून ऊंच नीच का है तो मदर से करेगा। सर थोड़ा राहु और मंगल का राहु और बता केतु तो दीजिए। हमेशा ही प्रॉब्लम देते हैं, वो पॉजिटिव कब करते हैं? केतु आएगा कहेगा बाबा जी बन जाओ, राहु जी आएगा चलो शॉर्टकट अपना लो। सर पर राहु तो वो भी दे मतलब पैसे भी देता है। हाँ तो अचानक पैसे देते ना तो कहेगा चलो शॉर्टकट अपना लो, पैसे ले लो, मैं यही तो कह रहा हूँ। और जब केतु आएगा तो कहेगा वही वाले पैसे मंदिर में चढ़ाओ और चलो हिमालय पर। सही है गलत है? क्लियर है सबको? जी। सर थोड़ा मंगल का बता दीजिए। मंगल क्या होता है, मैं क्या बताऊं, आप बताओ। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कोई समझाओ मंगल इनको और दंगल। बताओ, हिंदी में समझाओ स्वाति जी को। नित्या जी आप ही समझाओ, कल आप कह रहे थे मैं समझा दूंगी, आपने समझाया नहीं, समझाया पता नहीं, बताया लेकिन अभी समझाओ। 1 घंटा हम लोग वीडियो कॉल पे थे, मैंने सारा बताया है जो मेरे तो को ये नहीं, आता था। हाँ तो कोई बात नहीं, ये भी बता दो, पता चल जाएगा आता नहीं आता। सर मंगल मतलब उच्च का मतलब रिस्क और हथियार। अगर उच्च का होगा मंगल तो हथियार मतलब हमारे मतलब घर में जो औजार रखे होते हैं वो अगर उच्च का होगा तो अच्छे से रखे होंगे। अगर अच्छा नहीं होएगा मंगल तो मतलब खराब होंगे। और लेडीज के मंगल हथियार क्या होते हैं? चाकू छुरी। चाकू। किचन। मंगल अच्छा है तो किचन सजी संवरी रहेगी, मंगल खराब है तो किचन बिखरी रहेगी। अब अच्छा आप देख लो ऐसा। आपकी किचन कैसे है। अब यहाँ तो हर कोई सुंदर बोलेगा है, किचन हमारी साफ सुथरी रहती है, सुंदर रात को है। हम बर्तन धोकर सोते हैं, यहाँ तो मतलब कोई साफ बोलेगा नहीं। सुथरे है।
मतलब हर चीज अपने जगह पे है ऐसे। रात को बर्तन धोकर ऐसे सोते ऐसे हो या बोलेंगे। रख कर सोते हो? बिल्कुल नहीं, रख के नहीं सोते हम लोग, धो के सोते हैं, यहाँ का रिवाज है। मतलब मैंने कहा रात को बर्तन कैसे, आपने बोला बिल्कुल नहीं, मतलब सोच समझ के बोला कि हाँ भी बिल्कुल नहीं। डेली धोते हो नहीं या नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं, मतलब मतलब साफ करके सोते हैं। तो सिंक में कुछ पड़ा नहीं रहना चाहिए, वो हमारे ये चिड़चिड़ करते हैं, कुछ एकदम नीट एंड क्लीन ऐसे होके सोना है, मतलब करके ये एकदम। चिड़चिड़ करते हैं, उनका मंगल अच्छा है, आपका मंगल अच्छा नहीं है, इसलिए आप धोते हो। मेरा मेरा मंगल 4th में है सर, पता लो नहीं जी, अभी अच्छा है कि वो नहीं है। नित्या मैडम है, वो भी 4th में लेके बैठे हैं सैटर्न के साथ। मेरा आपका भी सैटर्न तो नहीं है तुला 4th में, और लग्न क्या है? है। मेरा लगन को छोड़ो, 4th में मंगल खाली 4th हाउस सैटर्न में है, और क्या है साथ में? और कुछ नहीं है, खाली सिंगल है। चलो ठीक है जी, तो ये अच्छा क्लियर है हुआ कि नहीं है? सबको? मैडम आप खुद देखो ना, आप सीख रहे हो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप सीख क्या रहे हो यहाँ, आप मेरे को गुरु फीस है ना, क्यों दे रहे आपसे हो तो आप? पूछूंगी ना सर, इतना है तो तो मैडम आप बेटी सीखो भी पूछती तो थी। सही ना, मंगल क्या है? दंगल करेगा घर में बैठेगा तो। अब आप देखो आपके घर में क्या है, दंगल है या मंगल है, क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ो ना। रूल बाय द स्टिक मदर होगी, अपने बच्चे पे ज्यादा शासन करती होगी। वैसे मेरे 4th हाउस में है, बट मतलब मेरे अंदर मतलब ऐसी कोई क्वालिटीज है नहीं। आपकी आई सासू डोंट माँ या आपकी मदर के अंदर होंगी, वो घर उनका भी तो है, आपकी मम्मी मदर में का। है, मम्मी में है। हाँ तो कोई नहीं, बच्चे बड़े होने तो फिर आप भी बड़ी मम्मी बन जाओगे, तो आपके अंदर भी आ जाएंगी। मेरे बच्चे बड़े ही हैं नहीं तो सर। कितनी शासन उम्र है करने अभी? का मतलब ये थोड़ी है कि आप डंडा लेके उनके पीछे दौड़ जाओ। शासन करने का मतलब ये टाइम टू टाइम होमवर्क कर लो, टाइम टू टाइम नहीं, खाना कितने खा बड़े लो, इसे बच्चे भी हैं, हाँ कितनी शासन वो एज करना है? कह प्रॉपर सकते होता है, हाँ वो प्रॉपर नहीं, करती हूँ बच्चों मैं। की एज कितनी हाँ है? तो वही ना हुआ। 3 इयर्स। हाँ जी, हो। तो 14 साल शासन करने का मतलब डंडा समझ रहे हैं। 14 साल का, चलो फिर तो बड़ा है। मेरा 7 साल का है बेटा। चलो कोई बात नहीं, वो भी 7 साल बाद 14 का हो जाएगा। सर लेकिन मेरे को ना मेरा आंसर नहीं मिला कि मेरा मंगल अच्छा है कि नहीं, वो इतना समझ नहीं है ना अभी। नित्या जी आप ही समझाओ इन्हें, आप ही अच्छा समझाते हो। कितने सर आप बताओ ना, है कि नहीं अच्छा मेरा? पहले आपका नित्या जी मंगल बताते अच्छा हैं, है फिर हितेश जी बस। बताएंगे राशि कौन सी है उसमें। मेरा तुला लग्न है, 1 2 3 4 मतलब 7 सात 8 9 10, 10 वाली राशि दसवीं। मतलब कुंभ कुंभ, मकर 10वां तुला मकर, कैसे हो गया, मतलब पहले तो ये शनि, बताओ। शनि, सातवां। शनि क्या? 10 नंबर शनि तुला कैसे शनि। हुआ, पहले तो ये बताओ। नहीं नहीं, तुला की लग्न है मेरी, तो उसमें से अच्छा, 4 ना, तो 7 8 9 10, 10 वाली राशि मतलब मकर राशि पे बेटा है मेरा मंगल। मतलब आप भी और सेम नित्या की तरह मंगल शनि लेकर बैठे हो। प्रॉपर्टी बढ़िया होगी इनके अच्छा हो पास, सकता और होगी तो स्लो होगी, पैतृक संपत्ति अच्छी मिलेगी। देखो मंगल के साथ शनि है है, सर तो वहां पे। मंगल और शनि यानी प्रॉपर्टी का जी योग तो अच्छा है, ठीक है जी। हाँ लेकिन उसके प्रॉपर्टी ऊपर बढ़िया किसकी होगी। हाँ दृष्टि आ सारी रही है? प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, सारी प्रॉपर्टी हाँ मेरे नाम से है। जब ज्यादा हो जाए तो थोड़ी हमारे नाम पर कर देना। हाँ ज्यादा है, सब मेरे नाम पे है लेकिन। चलो कोई बात नहीं, फिर और करो, भगवान करे और हो जाए, ठीक है जी। सर आप नहीं नहीं, बता रहे तो थे। सर अच्छा है, शनि मैं कह मंगल रहा, क्या दोस्त है सर? मैडम शनि मंगल सुन क्या लो। होता है, लड़ाई झगड़े में आगे रहते हैं लेकिन प्रॉपर्टी में अच्छे रहते हैं। अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाए तो बढ़िया है, और राहु केतु की आ जाए तो गड़बड़ है। अच्छा, ठीक है जी, पता चल गया अब आपका अच्छा है खराब है? हाँ थोड़ा बहुत मतलब प्रॉपर्टी है तो मतलब अच्छा है, बाकी राहु केतु की दृष्टि आ रही है कि नहीं वो नहीं पता। मैम जिम कोई बात ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। मैंने ज्वाइन कर लिया सर, जी, नहीं, चलो। हो गया ज्वाइन और भी मेरा कोई, कीजिए एक, और हार्ड वर्क भी साथ में कीजिए। वो जिम से हो अच्छा रहा घर है। के काम स्वयं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर स्वयं कर रही हूँ, इतना बड़ा दूसरे के घर है यहाँ लेकिन पसीना, मैंने एक भी मेड नहीं रखा है, सब खुद करती हूँ। हाँ दूसरों के यहाँ पसीना बहाने से अच्छा है कि आप अपने घर में स्वयं अपने हाथों से नहीं नहीं काम सर, मैं करेंगे, तो खुद उसका करती हूँ लाभ सारा आपके घर कुछ। को भी मिलेगा। जी उसका सर। लाभ आपके घर को भी मिलेगा, आपके शरीर को भी मिलेगा, और आपका शनि भी बढ़िया होगा क्योंकि आप मेहनत करेंगी, और जी अपने घर पे कर रही है तो आपका मंगल और अच्छा होगा। मंगल मतलब आपका घर, शनि मतलब आपकी मेहनत। सीधा सा अच्छा। लॉजिक लगा लीजिए। आप अपने हाथों जी से झाड़ू पोछा करो, मैं तो ये बोलता हूँ। मैं कर रही हूँ सर, कई अबे लोगों को मैं, यहाँ मेड हाँ नहीं, यहाँ पे मैं मेड तो कई नहीं लोगों को मिलता बोलता हूँ। इतना, मैं खुद करती हूँ सारा कुछ। नहीं नहीं ठीक है बढ़िया। सर थोड़ा अच्छे सा से और भी आगे रखी बढ़े। हूँ एकदम, मैं दिखाऊंगी कभी आपको।
ये तो पता ही है मांगलिक क्या होता है, जी जी। मालूम है इसको किसी के बारे में मांगलिक क्या होता है? हम्म। जी सर मालूम है। जिसका मंगल पहले में, चौथे में, सातवें में, आठवें में होता है ना, वो मांगलिक है। 1 4 7 8 12, 12वें में भी मंगल कहलाता है। 12वें में भी, हाँ, 1 4 7 8 12 में मंगल हो जाए तो मांगलिक। मांगलिक और नहीं। अगर स्वयं की राशि में बैठ जाए तो मंगल नहीं होता, मांगलिक दोष हट जाता है। मतलब पहली और 8वीं राशि वृश्चिक और मेष में अगर मंगल बैठ जाए तो मांगलिक नहीं होता। ये स्वयं अगर की चंद्रमा भी मंगल राशि डिस्ट्रिक्ट हमारा, बैठता है तो। अगर हमारा मंगल 1 4 7 8 12 में बैठ जाए तो मांगलिक होता है। हम्म। ठीक है जी। जी, ये होता है मंगल से मांगलिक। क्लियर है, ये होता है मंगल से। और किस में बैठ जाए तो मांगलिक नहीं होते हैं सर? अभी आगे हम कर रहे हैं, अभी स्टार्ट तो होने दो, अभी तो इफ एंड बट नहीं, मैं बहुत सारे लिख ले। लगेंगे। लिखने की जी। जरूरत नहीं है, समझो, लिखना नहीं है इसको, समझो। लिख नहीं, लिया तो अभी फिर लिखते कुछ रह हितेश जाओगे। सर बोल रहे थे ना, अभी कुछ वो मत लिख लिखो, रहे। कुछ मत लिखो, अभी आप समझो। हाँ, ओके सर। एक 4 4 8 12 ये घर हाउस का बात कर रहे हैं ना सर? हम्म। 1 4 7 1 8 12। 4 7 8 12, अगर यहाँ पर मंगल होगा, अगर यहाँ पर मंगल होगा तो बंदा मांगलिक होता है 40%। ठीक है जी। इसके बाद 2 और मीटर होते हैं जिससे हम चेक करते हैं, वो होता है वीनस और मून। लिखो मत, समझ लो नित्या जी, आप लिखने में रहते हो, लिखना बाद में। वीनस से और मून से, वीनस और मून जहां पर भी बैठे होंगे वहां से हम 1 4 7 8 और 12 काउंट करेंगे। किसको? मंगल को। हम पहले लेते हैं मून, माना मून बैठा है यहाँ पर 5th हाउस में, तो हम यहां से मंगल को काउंट करेंगे। माना मंगल बैठा है यहाँ पर, हम मून से मंगल को काउंट करेंगे। अगर मंगल 1 4 7 8 12 में आएगा तो यानी मून से भी मांगलिक है। अब हम मून से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, 9वें हाउस में आ रहा है, 9वें में आ रहा है ना। इसका मतलब मून से मांगलिक नहीं है। और अगर यही मंगल उठ के हम यहाँ कर देते 12वें हाउस में, हम यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाता, ऊपर देखो 1 4 7 8 12, तो मून से भी मांगलिक हो जाए। मून से मांगलिक होगा 30%। इसी तरीके से हम वीनस से भी काउंट करते हैं। माना वीनस यहाँ बैठे है और लगन में मंगल है, अब वीनस को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें घर में आ रहा है लगन, तो इससे 20% मांगलिक होता है। टोटल 90% होता है, 100% कुछ नहीं होता। ठीक है जी, ये हो गया आपका 90%। सर मून से कौन कौन, मून से कितना डिस्टेंस पे रहेगा? 1 मंगल 4 तो 7 होगा 8 12 वही जो है, 1 4 7 8 12 वही मून से, 1 वही 4 वीनस। 7 8, वही महीने से। तो अगर मून से इसमें आ गया तो होगा 30%। हाँ जी, और नहीं आया तो नहीं होगा। क्लियर है। सर अगर सुनिए ना सर, मतलब 4th में मेरा अगर मंगल है, मेरे 9th पे है मून, आप अपने को तो अभी साइड पे रख दो, अभी अपने को साइड पे रख दो, पहले इसको सीखो। एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के बाद लिए में आ बोल रही जाएगा, हूँ। पहले पहले हम पूरा पढ़ तो लें तभी तो एग्जाम्पल आएगा। अभी हमने पढ़ा कहाँ है? जी जी। ये तो हो गया सिंपल कि हम कैसे देखते हैं। मंगल से आता है 40%, मून से आता है 30%, वीनस से आता है 20%, टोटल हो गया 90%। अच्छा क्लियर है। अब थोड़ा सा इफ एंड बट लगा लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना सबको? अब हम सर सुनिए ना, अगर मतलब 1 4 7 8 12, मतलब मंगल जहाँ पे बैठा होगा उससे एक घर के बाद, उससे 4 घर के बाद, उससे मैडम, वैसे। मून जहां बैठे है, मून से मंगल को काउंट करना है बस। अच्छा, अभी हाँ हाँ। एग्जाम्पल भी आ जाएगा आपके सामने, अभी एग्जाम्पल भी आएगा। अभी पहले जी, पूरा पूरा पढ़ तो लो। नहीं थोड़ा समझ में नहीं आया इसको। मैडम समझ में, जब हम आगे पूरा पढ़ लेंगे तभी तो आएगा। जी सर। अभी तो हमने 10% पढ़ा है, 70% बाकी है।
ठीक है जी। जी सर। अगर मंगल अपनी राशि 1 में या 8 में हो, मंगल की राशि है ना 1 और 8, 1 और 8। जी तो सर। मांगलिक नहीं होगा। अगर अगर खुद के घर में बैठा होगा तो नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है जी। अपने घर में बैठा है तो नहीं होगा, सिंपल। जी। अब इसके बाद लोग कहेंगे मांगलिक तो है क्योंकि 1 और 8 मंगल है, लेकिन क्या होगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई कहते ना मांगलिक है, आप कहते ना ठीक है मांगलिक है, ओके जी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बात तो वही हुई ना, जब नुकसान नहीं कर रहा तो रहने दो भैया, है तो है, हमारा क्या जा रहा है। क्लियर है। जी। अगर 10 नंबर राशि में हो, दस नंबर राशि में मंगल क्या होता है? क्या होता है? उच्च का होता है। हाँ जी, हाँ सर, उच्च का होता है। क्लियर है। जी। तब भी मांगलिक नहीं है या नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब मंगल नीच किस में होता है? 4 में। सर उच्च की फिर राशि में मंगल तकलीफ नहीं देगा? मैडम मंगल अपने घर में बैठा हो, उच्च की राशि में हो तो पॉजिटिव हो जाते हैं ना। अच्छा, मतलब 10 नंबर राशि मतलब वही कुंभ हुआ ना? मैडम जो भी हो, आप सिंपल 10 नंबर देख लो। मकर होगा, क्लियर है। मकर। मकर होगी 10 मकर। नंबर। ठीक है जी, मेरा 10 बेटा है नंबर। मकर पे। मैडम अभी बेटे बहू को साइड पे रखो, बच्चों की मत देखो बार बार, था 12 उम्र से पहले। आपका तो अभी छोटा है, बेटा 7 बहू? साल का है। मेरा मेरा खुद का बोला मैंने। हाँ तो मैडम मैं वो कह वही रही कह है रहा हूँ, अभी मेरा 7 बेटा है। साल का है, नहीं देखना है, मैं वो जो कह रहा हूँ, बेटे बहू को साइड पे रख दो, हम 12 साल से वो पहले बच्चे का स्वयं मेरा की नहीं है, बात देखना मेरा है। कर है। रही है सर। वो स्वयं की सर बात कर रही बहू है कि कहाँ से उनकी कुंडली आएगा? में मैं बैठा खुद है। की बोल रही हूँ। बहू कहाँ से आप आएगा सर? खुद की बोल रही हूँ। आपकी अपनी। जी, हाँ वो तो मैडम अपना मैं मकर बता में रहे तो हैं। है, अभी तो बोली मैडम मैं। मेरी बात सुनो, मैंने कहा है जब तक हम कुंडली नहीं सीख लेते अपनी कुंडली नहीं देखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आप अपनी कुंडली ले आते हो। नहीं देख रही हूँ। नहीं देख रही हूँ। नहीं मैडम, आपने अभी कहा ना बात मेरा अपना है, इसका मतलब देख रहे हो। अपनी कुंडली देखोगे तुरंत तो तो हमेशा बात हुआ था कंफ्यूजन सर। रहोगे। मत देखो, आपको बार बार कह रहा हूँ मैं, मत देखो पहले दिन से ही, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन कोई बैठ गई उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ जी। ओके। मन में अगर कोई बात घुस गई ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता। अगर जी गलती सर। से लग गया कि हमारे हस्बैंड का बाहर अफेयर है, कोई कितना मर्जी कोशिश कर ले, आपके मन में कीड़ा घुस गया, वो नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं प्लीज बार बार कहता हूँ, अपनी कुंडली मत देखो जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही। बच्चों की तो बिल्कुल मत देखो नहीं 12 साल देखूंगी के सर, नीचे। नहीं देखूंगी। मैडम मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो इतना मत सोचिए ना सर, फिर पढ़ाइए फिर। मैडम कुंडली देखने के रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी बहुत हैं, उनकी देखो ना, कौन मना कर रहा है। ठीक है, मांग लूंगी उनसे। मैडम मांगने की जरूरत नहीं, आप जी सिंपल ये सर। कह दो मैं कुंडली मेरे को देखना आता है, कुंडलियों की लाइन लग जाएगी आपके पास, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप बस इतना कह दो मैं कुंडली देखती हूँ, 4 कुंडली वो आपको अपने आप आकर देंगे, हमारा देखकर बता दो, फिर करते रहो उस पर एक्सपेरिमेंट, कर दो उसका जीरोक्स एक्सरे जो करना है। कर देंगे। आपको जितना कुंडली चाहिए बताइएगा, मैं तो 10 मेरा देख कुंडली लो डेली मेरे कुंडली पास आप। आ जाता है। आपका मैडम आप नंबर मेरे को फेसबुक पे या सेंड कीजिए व्हाट्सअप, सर चैट में, आप रुपेश आप सर। सिर्फ ग्रुप में लिख दो मेरे को कुंडली देखना आता है, देखो कितनी कुंडली आपके फोन पे अपने आप पहुंच जाएंगी बगैर कुछ किए। ठीक है सर। ठीक है ओके। जी। ओके ओके। हो गया सर, अब बताइए। अब 4 नंबर में क्या होता है? नीच का। मंगल बेचारा अपनी पहले ही उसने अपनी वो सारी एबिलिटी खो दी, तो क्या किसी को नुकसान पहुंचाएगा। मंगल 4 यानी नीच का हो गया, तो यानी बंदा डरपोक हुआ, दिखावा करेगा मैं वो काम करता हूँ, मैं ये करूंगा, और जब कोई सामने से आएगा तो बेड के नीचे सबसे पहले वही घुसेगा। अब बेचारा जो पहले से ही डरा हुआ है उसको कोई क्या कोई मारेगा। ठीक है, तो असर ना के बराबर, कम असर होगा।
कुछ नहीं होगा। रुपेश जी, क्या अपना नंबर भेज रहे हो? जी ऐसे भी तो होगा, इन नंबर से ही रजिस्टर्ड। चलो ठीक है जी, कुंडली भेजते रहना स्वाति जी को, वो देखते रहेंगे। ठीक है जी। अब हम इसके बाद चलते हैं, अगर लगन हो 4 या 5, अब फिर वही आ गया 4 और 5 यानी मून और सूर्य, उसको पता है हम न्यूटन रखते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते, माता पिता हैं। 4-5 नंबर लगन आ गया तो भी मांगलिक नहीं। ठीक है जी, जब भी 4-5 लगन आएगा सीधा बोल दो मांगलिक नहीं है, मंगल चाहे कहीं बैठो। बोलेगा है तो बोलो हाँ है, कोई बात नहीं, लेकिन वो गड़बड़ सर नहीं करेगी। ठीक है सर जी। 4-5 मतलब राशि में मंगल। लगन लगन लगन। लगन में 4 नंबर आए या 5 नंबर आए? अच्छा, ये लगन की बात हो रही थी। हाँ जी, लगन लिखा तो है सामने मैडम, हिंदी में लिखा है। मतलब उसका अगर मंगल 4 का होगा या तो लगन 5 का होगा ऐसा। मंगल कहीं बैठा हो, अगर लगन में 4 नंबर या 5 नंबर है तो मांगलिक नहीं। अच्छा। ठीक है जी, अगर 4 में या 5 में बैठा है तो नहीं है। ठीक है जी। अगर मंगल के साथ जुपिटर बैठ जाए, मंगल प्लस जुपिटर किसी भी हाउस में, 4 में, 8 में, 12 में, तो मांगलिक नहीं होगा। सर अगर मंगल जुपिटर के घर में बैठा हो तो भी? दोनों साथ बैठे हैं, दोनों साथ बैठे हो? मंगल प्लस जुपिटर। ठीक है जी। और अगर मंगल को जुपिटर कहीं से देख ले, दृष्टि मार दे अपनी, तो बंदा 90% से सीधा आ जाएगा 45। सर 90 का आधा 45 होता है, 40 नहीं होता। अगर जुपिटर की दृष्टि आ गई मंगल पे। हाँ जी, तो वो 50% यानी आंशिक मांगलिक हो गया। आंशिक मांगलिक की शादी किसी के साथ भी कर देते हैं, मांगलिक शादी मांगलिक के साथ करते हैं। ये तो आपको पता ही है। ठीक है जी। माना कोई 40 आ गया और 30 आ गया, 70% हो गया, ऊपर से जुपिटर की दृष्टि आ गई तो वो आ गया 35%। तो इसकी शादी किसी से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इन दो से आ रहा है 70%, जुपिटर की दृष्टि नहीं है, तो मांगलिक से इसकी शादी हो। सर और अगर 20 भी आ गया, 90 हो गया, तो 100% मांगलिक से ही होगी। सर कितने से ऊपर, मतलब 40% से ऊपर आधे मांगलिक से की ऊपर, आधे से ऊपर आधे से 45, 90 का 50%। 90 का हाफ हो गया 45, उससे ऊपर चला गया 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, तो मांगलिक से होगी, अदरवाइज मांगलिक से नहीं होगी। ठीक है जी। अब कोई एक कुंडली ले लेते हैं, उस पर हम इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्वाति जी, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस कुंडली में मिल जाएंगे, आप जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया। अब हम बना लेते हैं कुंडली। कौन देगा कुंडली? अपनी मत देना बस। मैं तो फिर उसमें कई बार क्या होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, इसलिए मना करता हूँ। किसी को भी कुंडली देनी है दे दो, और मैं दे जिसको रहा हूँ कोई सर। नहीं, और कोई कहता है भैया मेरी कुंडली देख लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसकी भी आ जाए, कोई बात नहीं। और पढ़ेंगे आप, मैं नहीं पढ़ूंगा इस कुंडली को, क्योंकि हमें सिर्फ मांगलिक पढ़ना है और कुछ नहीं, और किसी पॉइंट को हम छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ मांगलिक पढ़ेंगे इसमें। ठीक है जी, ओनली मांगलिक, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। बताइए कौन सा नंबर लगाना है ये? हाँ 4, 5, 6, 7। सर गिनती आती है जी। अब बताओ कौन कौन से प्लेनेट कहाँ बैठे हैं? लग्न में कुछ नहीं है, मंगल में राहु, 5वें में राहु है, छठे पहले ही में कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं। लग गया। क्यों लग गया?
सर ये तो 4 नंबर लगन की है, इसमें तो मांगलिक होगा ही नहीं। तो मैंने वही तो बोला, 4 और 5 नंबर तो लगन आ गया, सिंपल, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो मांगलिक नहीं होगा। हाँ सीधा सीधा आ गया ना, आपके सामने ही आ गया पहला जी जी पॉइंट, तभी तो मैंने बोला इसमें तो क्वेश्चन मार्क लग गया। जी आगे बढ़े। यस। पहली जी कुंडली फेल हो गई, yes। अब दूसरी लेकर आओ। 4-5 नंबर लगन की मत देना, बाकी और कोई भी दे दो। ठीक है सर। एक वो नहीं सर, सर का तो ये देख लो। कोई सा भी दे दो। स्वाति जी चलो आप अपने ही दे दो फिर आप। 5 5 6 8 9 सर 1 सर आप क्लास में हो, क्लास से बाहर हो, पहले ये बताओ। क्लास में है। तो 4 और 5 नंबर 4 की और मांगलिक 5 नहीं मना कर रहा है होती, ना बॉस। पहले भी 4 4 और दी आपने, 5 फिर दोबारा 5 वाली दे रहे हो सर, कर्क तो और मांगलिक सिंह है ही लगने नहीं। की कुंडली मांगलिक नहीं होती। 4-5 नंबर लगन की नहीं होती, क्योंकि सन और मून, माता और पिता, कभी भी किसी भी कंडीशन में आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जी स्वाति जी आपके नंबर क्या है, 4 या 5 है? मेरा 7th है ना। चलो आप ही की ले लेते हैं। नहीं, आप तो बोल रहे थे खुद की लेनी नहीं है, फिर कैसे ले रहे हैं अभी? मत मत लीजिए। लो, मत लो मैडम, मत लो, खुद ही कोई बात बोलते नहीं, हैं, रहने खुद दो। ही खुद ही करते हैं। एक मेरे पास फिर मैडम कुंडली है आपको 6 मैं इसलिए कह 7 रहा था 8 कि 9। आप अगर खुद पढ़ोगे ना तो आप नेगेटिव में चले जाओगे, मैंने आपको पढ़ने से मना किया है। तो मेरे सामने मेरी पढ़ी जाएगी तो मैं नेगेटिव में नहीं जाऊंगी, ऐसा? अच्छा, सर ऐसा दूसरा मुझे ले नहीं लो, सर समझा। दूसरा ले लो, दूसरा ले दूसरा ले लीजिए। लो गुरु 6 जी, 7 दूसरा ले लो। 6 7 8 9 10। अब बताओ कौन कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है। छठा में कुछ नहीं है, सातवां में भी कुछ नहीं है, सर आठवां में छठा में शुक्र कुछ है, नहीं है, सातवां में कुछ नहीं है, ऐसे नहीं, हाउस नंबर बोलो, कौन सा हाउस है ये। हाउस नंबर 1 में कुछ नहीं है, हाउस हाँ नंबर जी, 2 में भी कुछ नहीं है, हाउस नंबर 3 में शुक्र। यानी वीनस। जी। और और जैसे कि हाउस नंबर 4 में सर चंद्रमा, सूर्य, राहु, मंगल। चंद्रमा, सन, राहु और मंगल। बुध भी। सर सारे एक में ही बैठ गए। यही हम इसके नीचे लिख देते हैं, ऊपर समझ नहीं आएगा। 4th हाउस में क्या है, मून है, जी मार्स है, जी मरकरी है जी और राहु है, जी। क्योंकि ऊपर समझ और नहीं आएगा ना। बुध भी है सर सर। सर सन सर ये वो तो लिख दिया। लिख तो सन दिया भी है मरकरी, सर, जी जी सन जी सन। ये राहु और सन भी है। सर है शनि किसकी कुंडली, पहले तो ये बताओ 5वें में कुंडली किसकी है, अंजलि नाम की लड़की की। प्रॉब्लम क्या है इसको। शादी डिले था और डिप्रेशन तक में ये जा चुके हैं। एज कितनी है। एज लगभग 30 के आसपास। चलो ठीक है जी, 4th हाउस में ही सब आ गया। और बताओ उसके बाद। उसके बाद के अम, उसके केतु तो बाद यहाँ आ शनि जाएगा, है नेचुरली 10वें में, बात है। 5वें में हाँ शनि है। उसके बाद शनि है। छठे में कुछ नहीं है, 7वें में कुछ नहीं है, 8वें में कुछ नहीं है, 9वें में कुछ नहीं है। उसके बाद 10वें में केतु है, हाँ जी। और 11वें में कुछ नहीं है, और फिर 12वें में गुरु है। और जी, मून। बस। 4th हाउस के अंदर मून है, मार्स है, मरकरी है, राहु है और सन है, 5 प्लेनेट एक हाउस के अंदर है। यस। सबसे पहला रूल, मंगल को देखेंगे, मंगल कहाँ है। मंगल 4th में है ना। मंगल 4th में है ना। मार्स। जी। तो मार्च से कितने % होता है। तो 40%। 40% हो गए। हो गया जी। हो जी गए। अब उसके बाद देखो, मंगल के साथ मून, तो मून। यानी वो मून पहले हाउस में है। मून के साथ मंगल पहले हाउस में है, यानी लगन में हो गया, इसका मतलब मून से भी हो गया। 40%। मैडम मून से 40% कहाँ होता है, 30% होता है। 30%। 30%। ये मंगल का हो गया, ये मून का हो गया 30। अब वीनस देखो वीनस कहाँ तो है नहीं इसका। है। वीनस वीनस कहाँ है। वीनस कहाँ? 3rd में है सर वीनस।
तो थर्ड से यानी सेकंड हाउस में आया, सेकंड हाउस में नहीं होता। तो नहीं, ये हो गया 70%। 70%। जुपिटर 1 2 अभी 3 गुरु की दृष्टि आ रही कि नहीं वो देखना है। अभी अभी तो आ रुको रही सही है। ना, 70 हो गया। हो गया। बाकी और कोई रूल लग रहा है 4 5 में, 10 में, 4 गुरु की में, दृष्टि बाकी आ रही है। और कोई रूल नहीं लग रहा है इस पे। जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो इसका मतलब कितने परसेंट हो गया इसका? सर 35। तो जुपिटर की दृष्टि किसने में आती है? 7 5 9। 7 5 9। ओके, तो ये क्या होता है फिर? आधा कट गया, आधा रह गया 70% ना। था उड़ गया, तो 35% रह आधा गया। उड़ गया। तो यानी कि नॉन मांगलिक कह लो इसको, क्योंकि ये तो बहुत कम जी ही है। तो इसकी शादी मांगलिक से भी कर दो तब भी चल जाएगा, नॉन मांगलिक से करोगे तब भी चल जाएगा। बस ऐसे बंदों को बोल दो मंगलवार को हनुमान जी के पास जाके उनसे प्रसाद चढ़ा दो, या पांच मंगलवार को मिनट मंदिर चले जाओ बस। ठीक है जी। जी। हाँ जी स्वाति जी, अब क्लियर ये हो गया लड़की सब? का जन्म ये लड़की का जन्म अमावस्या का है क्या रुपेश जी? चंद्रमा से देख लीजिए ना। नहीं नहीं, वही पूछ रहा हूँ, सूर्य चंद्र एक साथ रहे, अमावस्या का जन्म है जी क्या? उसके सर जो आसपास ये का ऐसे होगा, डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से सर 4, वो सर सब 4 से टॉपिक जैसे हम 6, बाद में 8 से पाँच 2, करेंगे, 2 पहले से ये 12, बताओ। 12 से है 2, तो 2 फिर से 4। इनको कैसे देखते हैं पूर्णिमा के मतलब। बाद ना होगा सर। सर उसको छोड़ो, अभी वो हम टॉपिक नहीं कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है पहले उसको पकड़ो। वो जी सब बात की बातें हैं, जब वो टॉपिक आएगा तो हम वो करेंगे। अभी आप ये देखो, मांगलिक सबको क्लियर है या नहीं? इसी यस टॉपिक सर। में आधे से ज्यादा मार खाते हैं सर। उसका जन्म कहीं पे भी हो, अपने को लेना देना नहीं है, वो पूर्णिमा पे हो चाहे अमावस्या पे। हमारा टॉपिक है मांगलिक, क्या वो क्लियर है या नहीं है। तो बात की एक बात, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, ये जन्म का ये सब तो छोटी मोटी बात है, ये तो आप बातों बातों में वैसे ही अपने आप पकड़ लोगे। सर जो मैं मेन टॉपिक है फिर मांगलिक आपका रह जाएगा, तो आप कहोगे समझ नहीं आया, दोबारा मैं एक टॉपिक जानने के बाद नहीं करवाऊंगा। ये बात ध्यान रखो। अभी जितने क्वेश्चन पूछ ले पूछ सकते हो, इफ एंड बट जितने लगाने हैं लगा लो। कल अगर आप इस पे पूछोगे तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप मांगलिक को छोड़ के पूर्णमासी पे जा रहे हो, अमावस्या पे जा रहे हो। सर जो पहले दिख रहा है उसको देख लो, अमावस्या पे बाद में जाना, अंधेरी रात होती है। सर मांगलिक तो क्लियर है, बट जैसे ये एक हाउस में 5 5 ग्रह हैं, तो मतलब ये कैसे करते हैं फिर, मतलब इनकी प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। सबको उठाओ और सबको बोलते जाओ। क्या है इसमें? जो स्ट्रोंग होगा वो ज्यादा रोल दिखाएगा, जो बेचारा कमजोर होगा वो कम दिखाएगा। वहां पे है मून, मंगल, बुध, राहु, सन। सर राशि तो तो कौन? जुपिटर की है, मतलब घर तो जुपिटर का है, लॉर्ड तो जुपिटर है। तो घर में एक एक बंदा धार्मिक होगा। अब सन का घर है तो इसका मतलब गवर्नमेंट की फैमिली वाला घर होगा, या काम धाम गवर्नमेंट से करने वाला होगा इनके घर में कोई ना कोई। पापा गवर्नमेंट में। तो सर सीधी सी बात है ना, घर जब सूर्य का आ रहा है गवर्नमेंट वाला है, तो मतलब हम कह सकते हैं तो भैया गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो काम होगा ही होगा। ठीक है जी। अब और देखो और क्या है, मंगल है तो घर पे देखो सन भी है मंगल भी है, तो जोर शोर से मंगल और दंगल होता ही होगा, क्योंकि पापा हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस वाले होंगे, और मंगल भी है बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा। सर बात ही मदर नहीं होता। इमोशनल रहेगी, क्योंकि मून भी है, मदर का घर है। मदर इमोशनल भी होंगी। फादर हायर एंड फायर, और मदर बेचारी आ जाओ बेटा कोई बात नहीं छुप जाओ। सीधी सी बात है वैसा ना। ही तो रहता फा- है, एक कठोर एक नरम रहना चाहिए ना, दोनों कठोर लेकिन रहेंगे तो यहाँ तो ऊपर है। घर के अंदर ही है, थोड़ा सा इधर उधर हो तो चलता है ना। अब आप बताओ इनके हम्म। घर का माहौल कैसा है? हाँ, घर के माहौल पापा से ये बात ही नहीं करती। मतलब हो गया ना मंगल और दंगल। मम्मी से भी बात नहीं करते? पापा से मम्मी भी से मम्मी से तो बात करती करेंगे, है। पापा से करती क्यों नहीं है? करते? हाँ, पापा इनको उल्टा सीधा सुना देती है, इसलिए कुछ भी गलती में इसी का खूब सुना देती है। मम्मी मम्मी मनाती है पापा, मतलब बोलिए बात नहीं करनी। सर राहु भी बैठा है, जैसे मरकरी भी है, राहु बुध क्या करवाता है फिर? भी। कंफ्यूजन देता है और क्या करता है? घर के मामलों में ये थोड़े से लापरवाह कंफ्यूजन वाले। अब जब बच्चे लापरवाह आएंगे तो पेरेंट्स तो डांटेंगे ही, क्योंकि ये घर है और उनके घर में हम्म। राहु है, मतलब घर के मामलों में वो लापरवाह। अब जब लापरवाह आपके बच्चे होंगे तो आप क्या करोगे? डांटोगे ही ना।
और सर अगर बुध बुध है तो वो क्या करेगा? फिर बुध तो मतलब फिर दिमाग। तो बुध के साथ राहु आएगा तो बुद्धि खराब करेगा नहीं करेगा? कंफ्यूजन करेगा, हाँ। और मंगल के साथ जब राहु आएगा तो हिम्मत को भी खराब करेगा, हिम्मत को सही की जगह उल्टी जगह ले जाएगा। जब भी राहु मंगल के साथ आता है तो वो बंदे लड़ाई झगड़ा करने में आगे होते हैं, किसी की सुनते नहीं है। जो होते हैं ना गली के गुंडे, डाकू, या लड़ने वाले, या थोड़े से लफंडरबाज, उनका देखो कि राहु के साथ मंगल आएगा ही आएगा। कभी भी देखना, है किसी की कुंडली में राहु और मंगल इकट्ठे? अब ऐसा बोल दे कौन बोलेगा? हाँ, ये करके। इसका मतलब आपकी कुंडली में तो नहीं है। नहीं है सर, अकेला बैठा है ना, सर मंगल बोल मतलब रही थी मैं जैसे आपको। कि उनका तो देखो घर वाला मंगल काफी अकेला एक्टिव बैठा है। हो या राहु की दृष्टि आ रही हो, किसी भी तरीके से राहु और मंगल का कनेक्शन बन रहा हो, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, दृष्टि राहु देख की आ रहा है। दृष्टि क्या है? मैं देखती हूँ राहु की दृष्टि। 7, 5, मंगल 9। पर। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। चलो ठीक है, फिर साइड रखो। ठीक लफंगी है, तो नहीं हूँ मैं। हाँ। चलो कोई बात नहीं। इसलिए कहते हैं कुंडली नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार बातों बातों में ऐसी बात आ जाती है ना चाहते हुए भी सामने वाले को पिंच हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे वाले की कुंडली लेके आओ। अच्छा वाला और सर रिलेट होता है तो आपको ना याद रहेगा। तो मैडम, लेकिन जब वो अपने से रिलेट होता है ना तो अपने को हो जाता है कि मेरी बात सबके सामने बोल दी। अच्छा, अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं तो सब तो खुला खुलेगा, उसमें क्या है अभी। अच्छा मैडम, अपनी कुंडली में क्या खोलना, पड़ोसी की कुंडली में खोलो ना। बात तो वही है। उसकी फिर कुंडली लो फिर ना जिससे किसी से जिससे ले बनती लूंगी ना, नहीं है। उनका नंबर लिखती नहीं, है मैं। उनका नंबर जिससे सेव बन कर लिया, मैं उनसे ले लूंगी। जिससे बनती नहीं है ना उसकी कुंडली लो ना, उसके निकालते हैं सारे के सारे। ठीक है। मांगलिक वाला क्लियर है सबको? हम्म। सर अब इनकी शादी का आपने क्या बताया था, शादी क्यों नहीं हो रही? शादी हुई टूट गई सर, सॉरी हम गलत बात बोल रहे सगाई हुई टूट गई या डाइवोर्स हो गया? डाइवोर्स अभी क्लियर नहीं हुआ है, फंसा हुआ, लड़की रहना चाहती है, लड़का रखना नहीं चाहता। मतलब शादी हो गई है, डाइवोर्स का केस चल रहा है। बट ये दिमाग की बहुत शार्प है, बहुत तेज है। सर सूर्य के साथ जब मरकरी आएगा, ऊपर से राहु आएगा, तो बंदा तो अपने आप शार्प हो ही जाएगा ना। हम्म। अपना मतलब पहले निकालेगा। सोचने वाली बात है सर। ये विश्व सुंदरी के अथी पे चौथे स्थान से ये हटी है, चौथे स्थान पे। सर पहले दूसरे को सब याद रखते तो हैं, तीसरे छोड़ चौथे दे, को कोई उसका ध्यान नहीं पति क्या रखता। है उसमें? नहीं नहीं, वो चीज नहीं है। जैसे कि कुछ होता है ना, मतलब जैसे कि एक घर का माहौल, ये सब चीज है उसका। जैसे कि एक मतलब पापा काफी स्ट्रिक्ट रहने की वजह से वो हमेशा बंद के ही रहे। मतलब होता है ना उनके रूल के रेगुलेशन। सर एक बात बताओ, आपकी बात में कंफ्यूजन है। जी जी। अगर वो घर पे बंद के रही तो विश्व सुंदरी में चौथे नंबर पे कैसे पहुंच गई? पहले तो ये बताओ। यही जब घर शादी बड़ी के पे होगी बाद। बंधने फिर उसके घर पे पंख बंधने नहीं खुलेंगे वाला ना। बंदा वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। पेरेंट्स जाने ही नहीं देंगे। यस नहीं नहीं सर। सर, जैसे कि शादी के बाद ना उसके हस्बैंड थोड़ा सा खुले मिले तो उनको एक मेम ना सपोर्ट करने वाली मिल गई, समझे? तो उसके बाद वो मेम सपोर्ट की तो वो कंटिन्यू जिम उम ज्वाइन की, फिर वो गई वहां तक पहुंची। वो क्राउन सहित फोटो भी भेजी थी हमारे पास। तो सर अब इसमें चाहती क्या है वो? साथ में रहना चाहती है। हस्बैंड रखना नहीं चाहते? हाँ, वो पूरा जिद पे आ गए। सर सर देखो, सोचने वाली बात है। हाँ। पहले ये वही लाइफ पार्टनर थी जिन्होंने हस्बैंड ने सपोर्ट किया और इनको आगे तक पहुंचाया, फिर एकदम ऐसा क्या हो गया कि हस्बैंड इनसे दूर हो गए? एक्चुअली एक बार का बात था कि जैसे कि वो अपना वो कहानी जो बताई, ठीक है, तो जैसे दोनों में झगड़ा हुआ, जैसे कुछ रीजन बस तो मार्क, जैसे कि वो बोले कि या तो डिसीजन लो, या तो लखनऊ जाओ या दिल्ली जाओ। तो ये नहीं, ये अपने मतलब वैसे गुस्से में ना फ्लाइट का टिकट उसका हस्बैंड ही काट के दिया था, फ्लाइट का टिकट काट के। और ये बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगा मम्मी के पास, मम्मी के पास गया, उसके बाद से बात ही करना बंद हो गया, सही से बात नहीं होने लगा। उसके बाद ये बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। सर नेवी का आप बहुत किसी के बड़ा ऑफिसर है उसका हस्बैंड, सर आप सुनता किसी ही के नहीं। गुस्सा चढ़ गया फिर। पेरेंट्स पेरेंट्स से उसके बच्चे को दूर करेंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा। जी सर। सर अगर आपको आपके पेरेंट्स से ही दूर करें जी जी। फिर?
नहीं नहीं सर, जैसे कि उनकी सास और जैसे कि उनमें तो काफी बनता था, जैसे बताई थी, जैसे कि उनकी सासू माँ और उस लड़की में तो काफी बनता था, पेरेंट्स से तो दूर नहीं कर रहा था। सर पेरेंट्स से दूर नहीं कर रही, लेकिन कह रही है दिल्ली से लखनऊ चल दो, 8 घंटे का रास्ता है, तो इतना पास भी नहीं है बाय ट्रेन अगर जाए तो। नहीं नहीं, वो उस समय चेन्नई में रह रहे थे पूरा फैमिली के साथ में, और उनका घर है। सर आप क्यों सुन रहे हैं इतना उनके बारे हाँ जी, में? नहीं ठीक है। बताइए क्या बोला, जरा दोबारा बोलिए। बोल दिया, स्लिप ऑफ द टंग हो गया। मैडम वो तो खैर हमने सुन लिया, आपने जो मैं बोला। बोली मैं बोली आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? मैडम छोड़िए, वो तो इंटरेस्ट कुंडली लेने का की बात बात नहीं हो है, रहा जब था। कुंडली सामने आती है ना, तो यस। उसके अंदर हम्म, बहुत इफ एंड बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपना चाहते हुए भी देख लेते हैं। तो हाँ, सर हम वैसे मेरा कुंडली भी से इंटरेस्ट बढ़ रहा है सब सुनने में। फिर एनालिसिस मैं कर पूछ सकते लेती हूँ। हैं। सर अगर हाँ। कोई भी अति है कि मतलब वो साथ रह सके, उसके हस्बैंड डायरेक्टली मना कर दें। और वो अभी जैसे कि जिस अनुसार वो कोर्ट में सारा अथी कर रही है ना, वो बोले कि हम तो, लड़की बोल दिया कि आपको हम अब तो हमको शादी करना नहीं है, और इसको हमको कुछ जवाब भी नहीं देना, उसका लेटर या कोई भी चीजों का जवाब नहीं दे रहा। और ये कोशिश कर रहा है उसको पागल घोषित करने का, कुछ भी चीजें, लड़की बिल्कुल सही है तो पागल तो अथी हो नहीं सकती है। बिना मतलब का जैसे होता है ना, बदनाम करने का इसको कोशिश किया जा रहा है मतलब। सर आप मानो या ना मानो, कुछ ना हम्म। कुछ इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि हस्बैंड की एकदम थिंकिंग बदल गई। जो उसको पहले हम्म, सपोर्ट कर रहा था मिस वर्ल्ड तक या जहां भी आप कह रहे हो वहां तक पहुंचा रहा है, और एकदम अब उसको देख भी नहीं रहा। इसका मतलब कुछ ना कुछ देखिए, मिस हैपनिंग हुई है। जैसे कि वो ऑलरेडी नेमनोलॉजिस्ट है, ठीक है। मतलब बहुत सारा चीज सीख के रखी है, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का ना, वो बहुत एचआर है अभी, मतलब उसी के द्वारा सब चीज होता है, वो सब चीज खुद जानती है। अभी तो उनका नाम से लेकर और उसका सब चीज पढ़ रही है, तो जो सब चीज पढ़ रही है तो वो बोले कि सारा कुछ सही निकल रहा है इनका। इनका जो बीमारी से लेकर सब चीज पढ़ के सही निकाल रही है। रिलेशनशिप लड़के के ही डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ वजह से इशू है। मतलब जैसे कि लड़का का हम कुंडली ऐसे जब सीख रहे थे एक बार कहीं और, तो मतलब वो हम देखे थे लड़के का ना, वाइफ का सुख ही नहीं है। हम्म। सर यहाँ तो लड़की की कुंडली है ना, तो हम लड़की की बात करेंगे, लड़के की तो हम बात ही जी नहीं करेंगे। जब तक हमारे सामने जी जी कुंडली जी नहीं होगी तो हम बात ही नहीं कर सकते कि सुख है या जी। नहीं है। अगर हम इसी उनका से भी डेट ऑफ बर्थ। हस्बैंड की, एक मिनट सर, जी अगर हम इसी को हम इनके हस्बैंड की कुंडली बना दें तो 2 नंबर, ठीक है जी, जी और इनकी वाइफ का नंबर हो जाएगा 6। हस्बैंड जी का अगर 2 अगर हमने कर दिया तो कुंडली घूम जाएगी, वाइफ का नंबर आ जाएगा 6। 6 यानी जी हाँ। मरकरी, और मरकरी चला गया सूर्य के साथ। ना 6 कैसे हो जाएगा? 7th हाउस देखेंगे ना। हाँ तो जब 2 को हमने लगन बना दिया तो 12 7 12। हाउस 6 में नहीं आ 8 जाएगा। आएगा। 8 सर आएगा। सर मैडम 12 अगर है। इनका 6 नंबर है, जब हम कुंडली को ऊपर घुमा देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे नहीं आ जाएगा। सर वो 2 नहीं है, 12 है वो। तभी 12 है। 12, तभी वो 12, मिस्टेक हो रही है सॉरी 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 समझने सॉरी में। 12 है। चलो 12 12। आ जाएगा। हम्म। अगर हाँ। 12 आ गया तो यानी कि हस्बैंड तो अच्छे हैं, दिमाग वाले हैं, ठीक है जी, हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन इन्हीं का मरकरी के साथ राहु है, तो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसी या कुछ भी जो है इन्हीं की तरफ से हुआ है, हस्बैंड की तरफ से नहीं होगा। सर आप पूरा देख के बताओ ना फिर, रुपेश जी उनका भी दे दीजिए ना कुंडली फिर। मैडम अभी खाली हम उनकी लड़की कुंडली से को नहीं, क्यों अभी दोष हम दें? सिंपल यही देख रहे हैं कि ये इनका सर 12 हमारे नंबर जी है। मैडम सिंपल सी कुंडली बात, जब जिसका 12 नंबर होता है ना, हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, दिल का साफ होता है, वो जुपिटर है, गुरु है। हम्म। सिंपल सी बात। और इनका जो मरकरी है, मरकरी के साथ मंगल भी है, राहु भी है। जब भी अगर उनके मरकरी के गुरु साथ के राहु साथ आता कोई है, बैठा होगा तो? मैडम सिंपल देखो ना, लड़की कुंडली में हम्म। मरकरी के साथ राहु है, यानी दिमाग को इधर उधर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए। हम्म। तो नेचुरली मतलब बात है, एक जगह पे स्टिक नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जो हस्बैंड एकदम दूर हो गए, क्योंकि नहीं राहु पर के साथ मरकरी है। ऐसे बंदे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, राहु और पर, मरकरी, ये बात ध्यान रखना। पर ये जुपिटर जो है और उनके अपने शॉर्टकट भी हाउस लेंगी में। ना वैसा। वो जहां तक मतलब कुछ शक शक वाली चीजें कुछ चीज हुई है, जैसे वो हमको एक अब बार तो मैं बता रहे वही थे तो कि मैं कह रहा हूँ, राहु के साथ मरकरी है तो ऐसे बंदे अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लड़का। अब इसको लड़की की बात कर रहे हैं सर, कुंडली ये लड़की की है तो हम लड़की की बात करेंगे ना। जी
लड़के का तो जुपिटर है, जुपिटर जाके तो दूर बैठ गया एकदम, वो तो 12वें घर में है, वो तो हस्बैंड से ही दूर है। 12वां यानी जी जुपिटर 12th हाउस, अननोन प्लेस में जाकर बैठ गया है। और यहाँ पर राहु और मरकरी किसका है? कुंडली ये लड़की की है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो हुआ उनकी लाइफ में, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो कुंडली से भी दिख रहा है। इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं पर क्लोज कर दे तो ज्यादा अच्छा है। हम किसी की पर्सनल लाइफ में और ज्यादा नहीं जाना चाहिए, वो जाने उनका काम जाने। हमने सिंपल एक बताया, राहु के साथ मरकरी यानी कि दिमाग का कहीं पर किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने फायदे के लिए। राहु और मरकरी जब भी होगा वो पैसा बनाएगा, कैसे बनाएगा वो उसका दिमाग है, वो शॉर्टकट तरीका ज्यादा अपनाएगा, क्योंकि राहु है ना और मरकरी दिमाग, शॉर्टकट तरीका अपनाएगा फेमस होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है जी, इस टॉपिक को हम यही जी स्टॉप कर देते हैं। हमारा टॉपिक था मांगलिक, हम वापस उस पर आ जाते हैं। तभी हम कुंडली किसी की लेते नहीं है, जो हम लेते हैं ना तो उसके अंदर फिर इफ एंड बट बहुत सारे लग जाते हैं। ना चाहते हुए भी देखो बात कहाँ से चली थी और कहाँ पहुंच जाती तो सर है। इसलिए हमें मैं मना अलग करता हूँ कि हाँ जी मैडम। को मिल जाती है, फिर तो सर हमें सीखने को भी तो मिल जाता है। जैसे हाँ तो कि उस लड़के पड़ोसियों की का कुंडली में करो ना। अब जैसे इसको हम कोई नहीं जानता, ना आप जानते हो ना मैं जानते हूँ, तो हम इससे ठीक सीख रहे हैं। है। हाँ अगर यही जैसे सर। कि कुंडली सर अगर गलती से अगर यही कुंडली स्वाति जी की होती तो गड़बड़ हो जाता ना। सर फिर हाँ हम जी सर, स्वाति पे आप अटक जाते हो, मैं देख रही हूँ। मैडम क्योंकि अभी आपकी कुंडली ले रहे थे ना एक हम। मैं ही हूँ क्या सर? मैडम नित्या जी भी तो है। अभी हम आप ही की कुंडली ले रहे थे ना, लेते लेते नीलम रह जी। गए, इसीलिए लेते लेते रह गए। जी जैसे कि जो लड़का है सर, उसके डेट ऑफ मतलब जैसे कि लग्न हुआ 6 से शुरू होता है। सर इस टॉपिक को अब हम यहीं छोड़ देते हैं नहीं तो ये इसका लेकिन सर एक्सरे हो ये ना जाएगा कुंडली का। इंटरेस्टिंग है, आप उससे भी बात कर इसका लो थोड़ा। सॉल्यूशन हो सकता है वो सर, जैसे कि सर इसका सॉल्यूशन देखने के सॉल्यूशन। लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा, दोनों की कुंडली देखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो सकता। एक ही कुंडली से हमको डिसाइड नहीं कर सकते। एक में तलाक है दूसरी में नहीं है तो तलाक कभी नहीं होता, दोनों की कुंडली में तलाक होना चाहिए तभी तलाक होता है। एक्चुअली वो दिमाग की इतनी शार्प शार्प है कि वो सर दिमाग हद की तक शार्प कठिन नहीं कर है, देगी। वो बेवकूफ बनाने में मास्टर है। दिमाग की शार्प नहीं जी कहेंगे इसको, जी इसको कहेंगे सामने वाले को बेवकूफ बना देना। राहु के साथ जी मरकरी जब भी आएगा उसको हम शार्प नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे जी जी सेल्फिश। जी जी तो दोनों में अंतर है, एक माइंड का शार्प होना और एक सेल्फिश होना, दोनों में दिन रात का अंतर है सर। हम इसको यहाँ शार्प नहीं बोलेंगे, सेल्फिश बोलेंगे। हाँ अगर खाली सन और मरकरी होता, राहु नहीं होता, फिर हम कहते हैं ये माइंड की शार्प है। दोनों में अंतर है। ये हीलिंग लाइन में ज्यादा अच्छा कर सकती है ना, मंत्र सर ये साधना कहाँ वगैरह। कहाँ क्या कर सकती है उनको बोलो, करने दो, हमारा वो टॉपिक नहीं है। हमारा मेन जी टॉपिक था मांगलिक, और हम मांगलिक हम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। अरे सर, वो एक जी समाधान ढूंढ रहे हैं ना, इसलिए वो आपसे थोड़ा सर मैडम कंसल्ट मैडम कर रहे हैं कि हम क्या यहाँ हो पाएगा। कुंडली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये तो हमने एक दो क्वेश्चन जो आपने पूछे कि ये सारे एक जगह होंगे तो हम कैसे देखेंगे, हमने सिर्फ वही करा। कुंडली एनालिसिस करना एक अलग चीज होता है और सीखना अलग चीज होता है। अभी हम यहाँ सीख रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। जी सर। जब हम एनालिसिस जी सर। करेंगे तो एनालिसिस पूरा करेंगे। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं मतलब सीख रहे हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ क्वेश्चन था कि भैया सारे प्लेनेट एक जगह आ गए हैं तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ रहे थे। हम किसी की पर्सनल लाइफ में जाना हमारा कोई मकसद नहीं है, ना ही हम जाना जी चाहते हैं। इसलिए हमें नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या है, हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इसको पढ़ा। अगर हम जानते होते कौन है तो हम कुछ भी कहने से बचते, सर बता क्योंकि दिया हमने ना उन्होंने, अंजलि जी है करके। तो मैडम अंजलि जी तो ऐसे नेम लाइफ में ने, बहुत है ना। नेम न्यूमरलिस्ट है, हम लोग इंस्टा में मारेंगे उनका भी आइडिया आ जाएगा। मैडम अगर आप सर्च करोगे तो ऐसे तो आप, मैं आपके बारे में ढूंढूंगा, स्वाति जी आपके बारे में भी पता चल जाएगा, मैं सोशल बता मीडिया पे दे रही सबको हूँ ना, मिल जाता अपना आप सर्च क्यों करेंगे, मैं बता दे रही हूँ, मेरे आप करो। है नहीं जी मैडम, हमें किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ यहीं तक रहना है। हमें क्या करना है, कौन है इंडिया में, कितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कितने टॉप मोस्ट के वास्तु वाले हैं, सब जी है। हमें तो अपना सीखने से मतलब है। हमें दक्षिण में जाना तो हम दक्षिण ही जाएंगे, हम पूरब क्यों जाएंगे। जी हमारा मेन मोटो था कि इतने सारे प्लेनेट एक हाउस के अंदर हैं तो हम उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्शन में बहुत सी चीजें देखते हैं, डिग्री भी देखते हैं जो कि हमने पढ़ाई नहीं है। हाँ। ठीक है जी, बहुत कुछ देखा जाता है, कौन किसके क्लोज है, कौन किससे दूर है। ठीक है जी, आज का टॉपिक सबको क्लियर है। जी यस सर।
अगर कोई मांगलिक क्लियर। है, एक बात और बोल देता हूँ, जिस भी हाउस में मांगलिक बैठा है, मंगल बैठा है, और लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में सेम हाउस में शनि बैठ जाए, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, उनकी शादी कर देते हैं। बस, माना इस कुंडली में मंगल बैठा है 4th हाउस में और लड़के से शादी करते हैं, माना ये मांगलिक होती, और लड़के की कुंडली में सेम हाउस में सैटर्न बैठ जाए 4th हाउस में ही, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाए। जिस हाउस में एक का मंगल है, दूसरे कुंडली में सेम हाउस में अगर सैटर्न बैठ जाए, क्योंकि शनि महाराज और मंगल महाराज जी दोनों आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे का बुरा नहीं करते हैं, तो एक दूसरे के दोस्त को काट देते हैं, तो वहां पर मांगलिक दोष खत्म हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना, जहां पर मंगल बैठे है और दूसरे कुंडली में सेम हाउस में अगर शनि महाराज जी बैठ जाए, तो आंख बंद करके शादी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे मांगलिक है या नहीं है। फिर कोई रूल रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सबको काटा मारो और कर दो, ओके, डन 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 डन। ठीक है जी, तो अब आज के सेशन को हम एंड कर सकते हैं। और थोड़ा सा 5 मिनट देंगे? पूछिए जी, मांगलिक से रिलेटेड क्या पूछना है आपने? ये जो आपने यहाँ पे बोला ना, और क्या, हाँ, ये जो मंगल के साथ जुपिटर हाँ 4 जी, 8 12, उसको थोड़ा समझाइए। कुछ नहीं, यहाँ मंगल की दृष्टि आ रही है, यहाँ पर मंगल के साथ जुपिटर को बैठा दो, बस, और क्या बैठाना है। जहां मतलब मंगल मंगल बैठा से है, जुपिटर की दूरी ना, नहीं जी नहीं, मंगल और वो डिस्टेंस दोनों ना। एक हाउस में, हाँ, दोनों अगर मंगल एक और हाउस जुपिटर, में बैठ जाए। अच्छा, अगर दोनों 4 पे बैठ जाए, दोनों 8 पे बैठ जाए, अगर हाँ जी, दोनों 12 में बैठ बस, जाए, बस जी, अच्छा, तो नो मांगलिक। हाँ जी, अगर क्लियर है जी, अगर अगर दृष्टि आ जाए तो तो हाफ 50, 50% हाँ, आ गया। ठीक है, ठीक है जी, अब क्लियर है। तो अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं जी। और सर, एक बोलिए जी। 10 नंबर राशि में मंगल उच्च का होता है, इसका थोड़ा बताइए। इसको कौन समझाएगा, इस टॉपिक को? हितेश जी बोले। तो बताओ हितेश जी, आप समझाओ इनको। जो सर सवाल का जवाब तो उन्होंने दे दिया, 10 नंबर राशि पे मंगल उच्च का होता है। वो तो लिखी हूँ मैं, सर ने बोला था तो लिखी हूँ, हाँ, उसको तो थोड़ा वो कह रहे हैं कि समझाइए। 10 नंबर में मंगल उच्च का क्यों होता है, क्यों मांगलिक नहीं होगा, ये समझाओ। क्योंकि वो नुकसान नहीं करेगा। मंगल और शनि, 10 नंबर की राशि जो है वो शनि की है, मकर राशि है, मंगल और शनि दोस्त है, इसीलिए दोनों दोनों दोस्त होते हैं, इसीलिए कहीं समस्या नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बस, अच्छे फ्रेंड हैं। इससे अच्छा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। ठीक है चलो स्वाति जी, वो समझ आ हाँ, गया। वो हितेश जी की हिंदी अच्छी दो है ना, दोस्त मिल मुझे हाँ, दो दोस्त दो दोस्त मिलके अच्छा ही करते हैं हमेशा, जैसे हम लोग सब दोस्त अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है ना जी, अब क्लियर है स्वाति जी? अब तो बोल दो हाँ क्लियर है। क्लियर है सर, काम सब किया ना मैंने, क्लियर है। चलो ठीक है जी, तो अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? हाँ जी मैडम जी। और एक था सर वो नित्य जी, आप पूछो ना, आप बोले थे आज पूछेंगे सर को। क्या? कल हमारा हुआ था ना बाधक बाधक, पूछो ना सर को, आप भूल गए? मैं भूल गई। सर पूछो वो आप। आपने एक वो बाधक ग्रह बताए थे, एक बार वो रिपीट कर देंगे? कौन करेगा बाधक रिपीट? हितेश जी। हितेश जी, जी सर। बताओ जी इनको या बाधक। तो रुपेश जी, कोई भी बोल दीजिए। बाधक ग्रह जो बताए बाधक थे सर। बाधक को हाँ जी जानने के बताइए। लिए आपको पहले बाधक को जानने के लिए आपको पहले मार्क समझना पड़ेगा। आपको मार्क समझ आया? मारक तो हाँ, मुझे पता मारक है, जो आ सेकंड गया। हाउस, 2 7 के हाउस हाँ। के लॉर्ड मारक होते हैं, और हम्म 2 और 7 के हाउस के लॉर्ड अगर सेम हो गए तो अति मारक होते हम्म हैं, ये समझ में आ गया। बिल्कुल फिर सही। अब बाधक। देखिए अब देखिए जैसे बाधक तो 1 4 7 10 ये चर लग्न है। फिर उसके बाद 2 5 8 11 स्थिर लग्न है, और 3 6 9 12 जो है वो एक चार द्विस्वभाव के सात लग्न है। 1 4 7 10, क्या एक बार 1 रिपीट 4 करिएगा? 7 10 वो चर। चर लग्न है, जो जो चलते रहते हैं, सदैव चलायमान, अच्छा। जब बहुत फिर जल्दी चेंज 3 कर देते जो हैं, एक चलते महीने रहते 1.5 महीने में चेंज कर देते हैं, 1 4 7 फिर 10। हैं। 3 6 9 12 हाँ जो द्वि, चलते मतलब रहते हैं।
नहीं नहीं, सुनिए ना, नहीं नहीं, चर के बाद आता है स्थिर, जो रुक जाते हैं, जो रुके हुए, मतलब 2 5 8 11, 2 अच्छा 5 8 11, मतलब वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ, कुंभ। ये जो होते हैं, हाँ ये स्थिर लग्न है, ये नंबर है दो, है ना, 2 5 8 11, ये नंबर जो अच्छा, है स्थिर है। स्थिर अब लगने का बचे मतलब कौन? क्या है? स्थिर का मतलब फिक्स है, स्थिर इतनी जल्दी मतलब रुका सिचुएशन हुआ, चेंज नहीं होती। जो फिक्स। फिक्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं, उठते नहीं। कोई एक बंदा जगह बैठ गरीब गए है तो तो इतनी जल्दी बैठेंगे। अमीर नहीं होगा, कहने का मतलब, और कोई अमीर है तो इतनी हाँ जल्दी गरीब नहीं होगा। ये, अच्छा और द्विस्वभाव मतलब इधर भी और उधर भी, मतलब दोनों तरफ। वो इससे सीधा से एग्जांपल है, जिधर हम उधर हम, मतलब जहां अपना फायदा देखेंगे वहां मुड़ जाएंगे। तो ऐसे कौन सा? 3 6 9 12, मतलब मेष वृषभ मिथुन। इसका क्या नाम है? द्विस्वभाव मतलब दोनों स्वभाव, प्लस और माइनस, इसको कहते ड्यूल। हैं द्विस्वभाव। ड्यूल, DUAL, स्वभाव दोनों ड्यूल। होता है, ड्यूल, DUAL, ड्यूल लिख लो, द्विस्वभाव लिख लो, और ये दोनों तरफ चलते हैं, मतलब प्लस भी हो जाएंगे, माइनस भी हो जाएंगे। आज मुझे इनके साथ घूमना है तो उनके साथ घूम लिए, कल उनके साथ घूमना उनके साथ घूम लिए, जहां बैठेंगे वैसे रम जाएंगे। दोनों तरफ चलते ही है, प्लस माइनस दोनों। ये होते हैं 3 6 9 12, मतलब मेष वृषभ मिथुन तीसरा, कर्क सिंह कन्या छठवां, तुला वृश्चिक धनु छठवां ही नौवा, करने होता है। और मकर कुंभ मीन। 3 6 9 12, 3 6 ठीक है। 9 12 ये होते हैं। हम्म तो देखिए, एक 1 4 7 10 की जो राशियां जो लग्न होगा, तो 1 4 7 10 के लग्न पे 11वां जो भाव होगा वो हमेशा बाधक होता है। अब जो जैसे 1 4 11वें अच्छा सात हाउस दस का आप लिखे, लॉर्ड, 11वें हाउस का जो मालिक है वो, ये जी ध्यान रखना, 11वें लॉर्ड भाव की का, बात कर रहे हैं। जी मालिक वही, जी, तो 11वें भाव का जो भी स्वामी होगा, जो लॉर्ड होगा, वो बाधक होगा। अच्छा और फिर स्थिर लग्न में? फिर में 9th का। तेज जी, क्या क्या वो हुआ फ्रीज हो आपका? गए? हितेश जी, आपका नेटवर्क गया? हाँ, वो तो एकदम मैम, ये तो फ्रीज हो गए, हाँ। स्वाति जी, ये तो आपने भी लिखा हुआ है। नहीं, मैं थी नहीं वो क्लास में। ठीक है। मैंने लिखा हुआ है। नीति जी, आपने लिखा हुआ तो आगे का आप करो फिर। सर जो 2 5 8 11 है उसमें जो 9th का लॉर्ड है वो है बाधक ग्रह। हाँ जी। और 3 6 9 12 में 7th का लॉर्ड। हो गया क्लियर? हाँ जी। बस जी, बस जी, यही पूछना था। 7th का लॉर्ड मतलब हाँ 7th हाउस में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड। हाँ, जैसे मतलब अगर 7th मीन में तो जुपिटर। 3 6 9 12 पे। जैसे 3 6 9 12 में अगर 7th हाउस में सपोज करो मीन मीन बैठा, मतलब 12 नंबर है, तो जुपिटर जो है वो बाधक ग्रह हो गया। तब मतलब वो राशि के हिसाब सातवां से भाव, होगा या फिर नहीं उसमें नहीं, जो भाव के हिसाब से, जो भाव बैठा होगा, जैसे 7वां भाव में जो भी राशि बैठी होगी, तो उसका जो जो ग्रह का स्वामी होगा वो बाधक है। हाँ, सिंपल सी जैसे मतलब चीज है। सर 7 नंबर अगर मैं में 12 नंबर सुनिए राशि ना, है तो अगर जुपिटर। 12 नंबर पे अगर 3 नंबर की राशि बैठी है, मतलब मिथुन बैठा है तो मिथुन का स्वामी तो बुध है, मिथुन बुध का है। स्वामी बुध है, बुध बाधक हो गया, मतलब बुध सात बाधक हो गए। है ना। हाउस को 7th देखना है ना, 12th को ही देखना हाँ हाँ, है। 7th ही, भाई 7th हाउस में मान लीजिए, 7th हाउस में मान लीजिए कि कर्क बैठ 6 गया, नंबर तो कर्क का स्वामी है चंद्रमा, कर्क का स्वामी है चंद्रमा। अब चंद्रमा वहां अगर उस भाव में बैठा होगा तो चंद्रमा बाधक हो गया। नित्या जी को अभी भी नहीं समझ में आया, उनको समझाइए। मेरे को नित्या आता जी है। को नित्या जी समझ आ बहुत गया, तेज है, आपको नहीं आया, उनको तो नित्या जी को पहले से सब ही समझ आ क्लियर रहा है। है। मेरे नहीं, उनको कल क्लियर नहीं था ना, इसलिए वही तो बोले मेरे को ये कंफ्यूजन है, आज क्योंकि आप आज लोग आज वो, अब पूछेंगे। उनको क्लियर है, अब लगन में क्लियर है। लिखा हुआ था, मैंने ये नहीं लिखा हुआ था 1 4 7 10 क्या है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही थी। अब जब मैं खुद ही कंफ्यूज थी तो मैं अच्छा, स्वाति जी को क्या समझाती फिर। चलो, अब तो हाँ हाँ, क्लियर है सही मैम। बात है, सही बात है। जो अब इसलिए तो तो छोटा क्लियर सा हो गया। रिक्वेस्ट है, क्लियर करवा लिए। अभी सर वो मंगल वाला आपने बताया था, वो शनि के साथ वाला, एक्चुअल में वो 2 मिनट के लिए मेरा वीडियो जो ऑफ हो गया था, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो रिचार्ज करने के रिचार्ज किया हूं तो वापिस आया हूं सर, तो वो टॉपिक मेरे से छूट गया था। सर देखो, मंगल, अगर किसी की कुंडली में मंगल जहाँ बैठा है तो यानी वो मांगलिक हो जी गया।
दूसरे पार्टनर नहीं में सर, अगर वो समझ सेम आ गया, सेम वो हाउस में समझ आ गया अगर सर, वो शनि बैठ शनि जाए, वाला और सूर्य वाला, हाँ वही हाँ कह रहा सेम हूँ, हाउस। अगर दूसरे पार्टनर में सेम हाउस में शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, दोनों का शादी कर दो। ठीक है, मंगल और माना शनि की लड़की की कुंडली में 8वें में मंगल बैठा है, तो लड़के की ठीक है, कुंडली में 8वें हाउस में अगर सैटर्न बैठ गया अच्छा तो दोनों का खत्म हो गया, शादी कर दो। अगर 12 में बैठा है तो दोनों में, एक का मंगल 12 में, दूसरे का शनि 12 में, तो मांगलिक दोष शनि 12 खत्म में कर दो, खत्म। सेम हाउस पे मान हाँ जी, लीजिए कि जैसे लड़की है उसका शनि है और लड़के का मंगल है, तो शादी कर दो। हाँ क्योंकि उन दोनों का आपस में कट गया। ठीक है सर, 1 एक 4 मांगलिक 7 8 है, 12 में। हाँ ठीक है, क्योंकि मंगल और ठीक है सैटर्न सर, आपको पता है दोस्त हैं, तो एक दूसरे को कहते हैं भैया नेगलिफाई करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। ठीक है, ठीक है जी। हाँ वही जी, सर वही। हाँ जी, नित्या जी और स्वाति जी, आपके जी टॉपिक सर। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। जी सर। तो अब हम एंड कर सकते हैं। हितेश जी भाई, सर, हैव ए आपने गुड नंबर डे। के लिए बोला था ना, तो आप कॉल मैसेज कर लेना, मैं नंबर डाल दिया था। हाँ प्लीज, ठीक है, जी मैं करता हूँ। सर। ठीक। सर ग्रुप के अंदर ही नंबर डाल दो, आप दूसरों के पास ही जाएंगे, और कोई है ही नहीं ग्रुप में, आप ही लोग हो। जी जी और जी मेरे पास तो सबके नंबर हैं। ठीक है जी, जी जी क्योंकि सबने हितेश जी, फीस आप पे करी अपना है तो नंबर नंबर से डाल ही करी दीजिए है। तो। हाँ जी, जी जी। क्या कह रहे हैं मैडम? मैडम क्या बोला अभी आपने? नहीं, उन्होंने सुन लिया। मैंने उनसे नंबर डालने के लिए बोला चैट पे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ग्रुप में ही डाल दो, सबके पास नंबर पहुंच जाएगा। जी 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 ठीक है जी। जी, ओके जी, तो फिर सभी को धन्यवाद, थैंक यू नमस्कार, सर। आपका दिन शुभ हो। आज का वेलकम सेशन जी। आज का सेशन अच्छा रहा सर। मांगलिक जो है बहुत मतलब आज के समय में एक ज्वलंत मुद्दा है कुंडलियों में, ये हम देखते भी मांगलिक आए हैं। दोस्त। और हाँ, बड़ा रोचक था आज का सेशन, क्योंकि सर मांगलिक दोष जो क्या है वो, सर, आपने क्या बोला? ज्वलंत मुग्धा? हाँ, सर ज्वलंत आप मुद्दा है, ये क्या है सर? मुद्दा मतलब क्या हॉट है? टॉपिक। हॉट हॉट टॉपिक, हॉट करंट टॉपिक, हॉट टॉपिक, टॉपिक, अच्छा। हॉट जैसे ओ टॉपिक, माय आज गॉड। की हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, जस्ट लाइक ब्रेकिंग अच्छा, न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है जी। ज्वलंत मुग्धा मतलब हॉट टॉपिक। हाँ जी, ज्वलंत हॉट। ज्वलंत अच्छा, मतलब जो जल, अब मुग्धा हॉट मतलब? इशू, मुद्दा 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 मतलब टॉपिक। टॉपिक। इशू टॉपिक, करंट अब अफेयर्स, मुझे लग अरे रहा है, सर, कहाँ से हो आप? नहीं नहीं, मुझे लग अच्छा रहा है लगता मुझे है ये इंग्लिश, सब। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, हमको भी थोड़ा नया नहीं सुनने नहीं, को मुझे मिल रहा लग है। रहा है मुझे अरे इंग्लिश इसीलिए वर्ड तो ही मैं ज्यादा आपको यूज बार करने बार पड़ेंगे। बोलती हूँ, हितेश जी बोले, आप अच्छा हिंदी बोलते हैं ना, इसलिए आपको जी ना सुनना अच्छा लगता है। आप अपना चलो ब्रॉडकास्ट चैनल बनाओ। चलो, अब हम जो है हमारा कल से जो है इंडस्ट्रियल वास्तु का सच कोर्स में आप स्टार्ट हो बनाओ, रहा है आप रात को इंस्टा में 9:30 बनाओ बजे अपना, से। थोड़ा थोड़ा एक टॉपिक लेके बनाओ, अच्छा बनेगा आपका। ठीक है सर, हिंदी वो तो आपकी इंडस्ट्रियल अच्छी है वास्तु, ना? हाँ जी, सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, हाँ तो सर कर लेकिन लो, सर दिक्कत क्या है? हाँ हाँ, वो कर लेते हैं, लेकिन सर टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है रात को एक्चुअल 9:30 में। बजे है, 9:30 से 10:30 11, हाँ ठीक है सर, वो किया जा सकता है। रात और को सर, सर 9:30 उसकी से है, क्या क्लास चालू हो गई? कल वो से आप है, बता कल रहे थे रात को सर, 9:30 एस्ट्रो से। मेडिकल वाला, एस्ट्रो मेडिकल वाला बता रहे थे सर। वो 5:30 बजे से होगा, अगले हफ्ते से। साढ़े सर पाँच जी, बजे का वो बैच एस्ट्रो खत्म करना हो है, मेडिकल, गया ना एस्ट्रो हमारा। मेडिकल करना है सर हमें। एस्ट्रो तो मेडिकल भी करना है। एस्ट्रो मेडिकल वास्तु शाम को 5:30 बजे होगा, वो नेक्स्ट वीक से करेंगे, क्योंकि बैच ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, लेकिन एक को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। सर तो जी। तो इस 5:30 हफ्ते मत ये हो कीजिए रहा ना, है, वो, हाँ वो, हाँ जी, एस्ट्रो मेडिकल वाला 5:30 मत कीजिए सर, कम से कम या तो सर उसको मॉर्निंग कर लीजिए, या सर रात रात को कर लीजिए सर। 5:30 बजे तो एकदम सर पीक और टाइम होता है मॉर्निंग में सर तो काम का। हमारा कोई हो बात रहा है नहीं ना। सर, ये इंडस्ट्रियल वास्तु खत्म होगा उसके बाद फिर यहाँ पर भी आएगा, 9:30 बजे भी आएगा एस्ट्रो मेडिकल वास्तु। फिर ठीक है, क्योंकि सर आज 5:30 बजे मतलब सर कोई बात नहीं सर, सुबह सर क्योंकि हमारा एक 11 बैच साढ़े खत्म 11 होता के है, बाद एक से। एक बैच खत्म होता है, उसके बाद दूसरा स्टेप वो होता है, तो उस बैच पे तो हम करते ही हैं। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल वास्तु खत्म होगा, तब ये आएगा, फिर उसके बाद एस्ट्रो वास्तु आएगा। वो सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो वो तो चलते रहेंगे, एक खत्म होगा दूसरा, दूसरा खत्म होगा तीसरा। अब जैसे ये वाला है, ये 2 महीने में एक बार आता है कोर्स, क्योंकि ये 2 महीने तक चलता है। ये जो बैच है ये 2 महीने बाद आएगा, ये अक्टूबर नवंबर में जाकर आएगा, नवंबर में जाकर। Yes। आज नीरज जी क्या बात है, आज नीरज जी आपका कैमरा ऑफ, सब चीज। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम है, और ना करना चाहे वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। जो मुझे लग रहा है नीरज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि पता शायद नहीं, जो भी है, कल, चलो। नहीं नहीं सर, कल या परसों को ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने कहा था ना कि तबीयत थोड़ी नासाज है, नहीं, तो मुझे लग रहा है आज भी उन्होंने सुबह पहले ज्वाइन करा था, ऑन था उनका, अब ऑफ है। हो सकता है काम कर रहे हो कुछ।
कोई व्यस्तता मे होगी। भी कुछ भी हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब हम कल मिलेंगे। सभी को धन्यवाद ठीक है। एंड नमस्कार। प्रणाम सर, राम राम। राम राम थैंक यू जी। टू ऑल। राम राम। स्वाति जी राम राम। थोड़ा सा सनातन पे आ जाओ, राम जैसे राम। हितेश राधे जी। राधे। राधे राधे। ठीक है जी। राधे राधे, जय रुपेश श्री जी के लिए राम। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।